हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बच्चों, मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। बच्चों, तो बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या नई चीज लेके आया हूं? क्या चीज बच्चों मैं आपके लिए नया लेके आया हूं? ओके, नई चीज बताने से पहले एक छोटी सी चीज बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आज जो भी हम नया लेके आए हैं बच्चों, वो पिछले 2 लेक्चर्स के ही कंटिन्यूएशन में है। ओके बच्चों, तो रिकमेंडेशन बच्चों ये रहेगी कि इस लेक्चर पे डायरेक्टली जंप करने से पहले बच्चों मेरा लेक्चर नंबर 10 जिसमें हमने कंडक्टर्स विद कैविटी एंड लेक्चर नंबर 9 बच्चों जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर हमने पढ़ा था, वो बच्चों एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज कर लें जिन बच्चों ने अभी तक वो 2 लेक्चर्स देखे नहीं हैं। ओके बच्चों, तो आप एक बार पहले वो चीज कर लीजिए। सारे क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए जो मैंने क्लास में करवाए थे। उसके बाद ही बच्चों जब आप इसमें आएंगे तो आपको ये लेक्चर बच्चों पानी की तरह समझ में आएगा, बिल्कुल। ओके बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं कि हम इस नए लेक्चर में द्रोणाजेई की सीरीज में बच्चों इस नए लेक्चर में लेक्चर नंबर 11 में बच्चों मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं। ओके, चलो देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इन पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स। कि बच्चों पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स होते हैं, है ना बच्चों? पैरेलल प्लेट क्या होती हैं बच्चों? जैसे ये मेरा हाथ है। ओके बच्चों, ये एक प्लेट हो गई जिसकी 2 सरफेसेस हैं। एक बच्चों इधर से आके देखना पड़ेगा आपके हिसाब से बच्चों, ये चीज हमारी हो गई राइट सरफेस और ये चीज हो गई बच्चों लेफ्ट सरफेस। ओके, तो ये राइट सरफेस हो गई, ये लेफ्ट सरफेस हो गई। ऐसे ही बच्चों ये दूसरा हाथ है, इसकी भी एक लेफ्ट सरफेस एक राइट सरफेस है। तो बच्चों ये दोनों सरफेसेस जब मैं सामने रख दूंगा, दोनों प्लेट्स, तो हमारे पास टोटल 4 सरफेसेस होंगी। इसमें चार्ज बच्चों कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, वो आज हम देखेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज तो ये। दूसरा बच्चों हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स में हम कैसे करते हैं। कंसेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स का बच्चों पोटेंशियल्स कैसे निकालते हैं, वो सब चीजें हम आज देखेंगे बच्चों। एंड अगर टाइम ने अलाउ किया बच्चों, ज्यादा लंबा लेक्चर अगर नहीं खिंचा, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं रहा, तो बच्चों ग्राउंडिंग ऑफ कंडक्टर्स भी मैं आज पूरी कोशिश करूंगा कि कवर अप हो जाए। वरना बच्चों लेक्चर्स हमारे पास बहुत हैं, टाइम हमारे पास बहुत है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी कर लेंगे। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं फिर फटाफट। ओके बच्चों, तो पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स में बच्चों, है ना? तो पैरेलल प्लेट कंडक्टर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो मेरे 2 हाथ हैं, आप ये देखो, ये दोनों सरफेसेस है ना बच्चों? ये एक सरफेस, ये एक सरफेस और ये भी एक सरफेस और ये भी एक सरफेस बच्चों, है ना? तो ये 2 प्लेट्स हो गई। एक प्लेट की बच्चों 2 सरफेसेस होंगी और इसके सामने वाली जो प्लेट है उसकी भी 2 सरफेसेस होंगी। ठीक है ना बच्चों? तो मैं आपके सामने ये 2 सरफेसेस प्लेट्स बना रहा हूं, सरफेसेस नहीं प्लेट्स। ओके बच्चों, तो ये एक प्लेट हो गई और बच्चों ये दूसरी प्लेट हो गई इसके सामने। तो मैं इनको पैरेलल बोल सकता हूं बच्चों, ठीक है ना? ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों प्लेट्स हैं, ठीक है ना बच्चों? और ये किसके बने हुए हैं बच्चों? कंडक्टर के। इसका मतलब इस प्लेट के अंदर ये सारा का सारा बच्चों एक कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके बच्चों, ये भी एक कंडक्टिंग मटेरियल है बच्चों, ठीक है ना? तो जैसे मेरा दोनों, ये मेरा जो हाथ है ये किसी चीज का तो बना हुआ है ना बच्चों, मेरे हाथ के अंदर कुछ तो है। ऐसे ही इस प्लेट के अंदर बच्चों ये सारा का सारा जो मैंने शेड किया है ये कंडक्टर है। ओके बच्चों, इसमें भी जो शेडेड पोर्शन है बच्चों ये सारा कंडक्टिंग मटेरियल है। ओके बच्चों, तो ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, कुछ कुछ अजम्पशंस हैं। ओके, तो पहली अजम्पशन बच्चों ये कि these plates are very very large. These plates are very very large. ओके बच्चों, ये जो मेरा हाथ है बच्चों ये छोटा सा हाथ है ना बच्चों? तो इस हाथ को आप बहुत बड़ा कर दो, बहुत बड़ा बच्चों, बहुत बड़ा, कि आपको ये ना इनफाइनाइट लगना लग जाए, है ना बच्चों? ये एक इनफाइनाइट शीट बना दो आप, इसको इतना बड़ा कर दो, ठीक है ना बच्चों? तो ये प्लेट जो है ये अभी मैंने आपको यहाँ पे छोटी दिख रही है ऑब्वियसली,
बड़ा बना दूंगा इसको तो बच्चों बोर्ड से बाहर आ जाएगी, है ना। तो मैंने आपके सामने एक छोटी सी प्लेट बनाई है, पर ये एक्चुअली में बहुत बड़ी प्लेट है। इसको इमेजिन करो कि ये फैली पड़ी है ऊपर नीचे आगे पीछे, बहुत बड़ी प्लेट है बच्चों, ठीक है, ये वाली। ऐसे ही सामने जो ये वाली प्लेट है बच्चों, ये भी एक बहुत ही बड़ी प्लेट है, ठीक है बच्चों। तो दीज प्लेट्स आर वेरी वेरी लार्ज, ओके बच्चों। इनका जो सरफेस एरिया है वो ए है बच्चों। सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ ईच सरफेस इज ए। तो बच्चों ये जो एरिया है ये भी बहुत ही बड़ा होगा, है ना भाई। अगर मैं अपना हाथ को खींच के बहुत बड़ा कर दूं तो इसका बच्चों एरिया भी तो बढ़ जाएगा, और बड़ा कर दूंगा तो और एरिया बढ़ जाएगा, और बड़ा कर दूंगा बच्चों और एरिया बढ़ जाएगा, है ना बच्चों। तो हमने इस शीट को बच्चों बहुत बड़ा कर रखा है, इमेजिन करो इस चीज को, ठीक है ना बच्चों। तो ये बहुत बड़ी शीट है कि हम इनको इनफाइनाइट शीट कंसिडर कर सकते हैं बच्चों, ओके। तो कैन बी कंसिडर्ड एज इनफाइनाइट शीट, ओके बच्चों। तो ये एक इनफाइनाइट शीट की तरह हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, और हर सरफेस का एरिया बच्चों ए है, ओके। तो ये दो बातें हो गई बच्चों। अब ध्यान से देखना, मैंने इस प्लेट को बच्चों Q1 चार्ज दे दिया और इस प्लेट को बच्चों हमने Q2 चार्ज दे दिया, है ना बच्चों। तो ये दो हाथ है बच्चों ऐसे, ठीक है, इनको मैं ऐसे बना रहा हूं यहां पर, ये हमारे दो प्लेट्स हो गई बच्चों। तो इस प्लेट पे बच्चों Q2 चार्ज है ना बच्चों। इस प्लेट पे हम कितना मान लेते हैं, Q2 चार्ज। तो बच्चों Q2 चार्ज वो टोटल चार्ज है ना बच्चों। जब आप इस हाथ को चार्ज दोगे, कुछ चार्ज बच्चों इस सरफेस पे आ जाएगा और कुछ चार्ज बच्चों इस सरफेस पे आ जाएगा, पीछे वाली साइड पे, है ना। कुछ चार्ज बच्चों इस सरफेस पे आ जाएगा और कुछ चार्ज इस सरफेस पे आ जाएगा। तो टोटल चार्ज बच्चों Q1 है। सिमिलरली बच्चों जो दूसरी प्लेट है हमारी, उसमें भी कुछ चार्ज इस सरफेस पे आएगा, कुछ चार्ज इस सरफेस पे आएगा। टोटल चार्ज बच्चों Q2 है, ओके। तो Q1 इज द टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1 एंड Q2 इज द टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2, है ना बच्चों। तो हम ये भी चीज लिख ही लेते हैं। तो Q1 इज द टोटल, ये याद रखना, टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1 ऑफ प्लेट 1 लिख देते हैं, ठीक है बच्चों। एंड Q2 इज द टोटल चार्ज ऑफ प्लेट 2, ठीक है बच्चों। तो ये 4 पॉइंट्स है। अब हमें इस Q1 और Q2 को बच्चों, इस Q1 में से कितना चार्ज इस सरफेस पे आएगा, कितना चार्ज इस सरफेस पे आएगा, Q2 में से बच्चों कितना चार्ज इस सरफेस पे आएगा और कितना चार्ज इस सरफेस पे आएगा। बच्चों हमें ये सब चीजें निकालनी है, ओके। Q1 में से कितना चार्ज इस सरफेस पे, कितना चार्ज इस सरफेस पे, Q2 में से कितना चार्ज इस सरफेस पे और कितना चार्ज इस सरफेस पे। बच्चों यही तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें निकालना है कि इस दोनों चार्जेस को सरफेसेस पे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे, है ना बच्चों। तो यही चीज हमें आज के लेक्चर में बच्चों समझनी है, ओके। तो हम अभी तो अज्यूम करके चलते हैं, है ना बच्चों। अभी हम सब चीजें अज्यूम करके चलते हैं और उसके बाद वैल्यू निकालेंगे उनकी। तो Q1 में से बच्चों लेट करते हैं कि स्मॉल q चार्ज बच्चों इस सरफेस पे आ गया, ठीक है बच्चों। स्मॉल q चार्ज जो है बच्चों, लेट अस से वो इस वाली सरफेस पे आ गया। और ये सरफेस बच्चों छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी सरफेस है ना बच्चों, बहुत बड़ी सरफेस है ये, ओके। तो q चार्ज जो है वो इस सरफेस पे आ गया, ओके। अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि Q1 में से अगर स्मॉल q चार्ज बच्चों इस लेफ्ट वाली सरफेस पे आ गया तो कितना चार्ज बच्चों राइट वाली सरफेस पे आएगा, ये बताओ जल्दी से। Q1 में से बच्चों स्मॉल q चार्ज लेफ्ट सरफेस पे आ गया तो बाकी बच्चा चार्ज बच्चों राइट सरफेस पे आएगा, वो कितना होगा बताओ, फटाफट कमेंट करो बच्चों। हो जाएगा Q1 माइनस स्मॉल q, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q, क्योंकि दोनों का सम Q1 होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना बच्चों। अब Q2 में से बच्चों कितना चार्ज यहां पर आएगा लेफ्ट वाली सरफेस पे बच्चों, कितना चार्ज जो है
वो लेफ्ट वाली सरफेस पे आएगा बच्चों, ये बताओ, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाली सरफेस से बच्चों कितना चार्ज आएगा ये देखते हैं। तो लेटस से बच्चों वो x कूलम्ब चार्ज आया, है ना बच्चों। हमें नहीं पता कितना आएगा, हमने ये भी मान लिया कि बच्चों ये जो x कूलम्ब चार्ज है Q2 में से कुछ चार्ज x कूलम्ब का चार्ज बच्चों ये लेफ्ट सरफेस पे आ गया। ओके बच्चों, हमने ये चीज मान ली। बाकी बचा चार्ज जो होगा बच्चों, बाकी बचा चार्ज Q2 में जो बाकी बच जाएगा चार्ज बच्चों, वो इस प्लेट की राइट सरफेस पे आएगा, Q2 माइनस एक्स। बच्चों देखो, बार बार देखो, मैं बार बार प्लेट की सरफेस बोल रहा हूं, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो वो इसको सरफेस ही मान लेते हैं। ये बच्चों एक सरफेस नहीं है, ये एक पूरी प्लेट है। जैसे मेरा हाथ हो गया, है ना बच्चों, तो ये मेरा हाथ जो है ये एक प्लेट है, और इस प्लेट की बच्चों दो साइड्स यानी कि दो सरफेसेस होती हैं, एक लेफ्ट सरफेस और एक राइट सरफेस। तो बच्चों जब ये आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपके दिमाग में व्हाट इज प्लेट और व्हाट इज सरफेस, बच्चों ये दोनों शब्द क्लियर होने चाहिए कि हमने ये दो प्लेट्स बनाई हैं और चार्जेस हम सरफेसेस पे बांट रहे हैं। ओके बच्चों, ये दो प्लेट है और ये सारे चार्जेस बच्चों सरफेसेस पे हैं, लेफ्ट एंड राइट सरफेसेस पे। ओके, तो प्लेट और सरफेस में बच्चों कंफ्यूज मत करना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ओके, दो प्लेट्स है, चार सरफेसेस हैं, कलर के साथ बच्चों मैंने आपको दिखाया ताकि आपको ये थोड़ा सा याद भी रहे। ओके बच्चों, तो ये चीज हमारी हो गई। अब क्या करें बच्चों, अब क्या कर सकते हैं हम, है ना। तो अब क्या करेंगे जरा सोचो। अगर मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज को बच्चों, तो जो हम चीजें अज्यूम करते हैं, मैंने ये अज्यूम किया कि Q1 में से, कैपिटल Q1 में से बच्चों स्मॉल q चार्ज इस प्लेट की लेफ्ट सरफेस पे आ गया। बच्चों ये चीज मैंने अज्यूम करी है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड कर लेता हूं, इसकी वैल्यू बच्चों मैं किसी तरीके से अगर निकाल लेता हूं, तो मेरे पास ये वाला चार्ज भी आ जाएगा, है ना बच्चों। कैपिटल Q1 में से स्मॉल q तो माइनस ही तो करना है। तो अगर मेरे पास स्मॉल q की बच्चों वैल्यू आ जाए, तो मेरे पास इन दोनों सरफेसेस पे चार्ज आ जाएगा, है ना बच्चों। सिमिलरली मैंने ये मान लिया कि Q2, ये जो सेकंड प्लेट नंबर 2 है बच्चों, ये जो प्लेट नंबर 2 है, इसकी लेफ्ट सरफेस में x चार्ज है। तो बच्चों अगर मैं इस x की वैल्यू निकाल लेता हूं, ओके बच्चों, इस x की वैल्यू अगर मैंने निकाल ली, तो मेरे पास राइट सरफेस पे जो चार्ज होगा Q2 माइनस एक्स बच्चों वो भी आ जाएगा, है ना। तो अब मेरे को जो मेहनत करनी है बच्चों, वो इस स्मॉल q और स्मॉल x को निकालने में करनी है। ओके बच्चों, तो ये मेरा थॉट प्रोसेस रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों हमसे क्या पूछा गया कि प्लेट 1 पे Q1 चार्ज, प्लेट 2 पे Q2 चार्ज। अब बताओ Q1 में से इस सरफेस पे कितना, इस सरफेस पे कितना, हमसे ये पूछा गया। Q2 में से इस सरफेस पे कितना और इस सरफेस पे कितना, हमसे ये चीज पूछी गई। तो बच्चों हमने अज्यूम कर ली पहले तो, है ना, कि इस सरफेस पे Q आएगा, इस पे Q1 माइनस Q, इस पे X, इस पे Q2 माइनस X। बच्चों ये सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया। अब हमें मेहनत करनी है, हमें फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लगाने हैं, हमें कंडक्टर्स के बच्चों कॉन्सेप्ट लगाने हैं इनकी वैल्यूज निकालने में। ओके बच्चों, तो अब देखते हैं मैं क्या क्या करता हूं बच्चों, ध्यान से देखते रहना, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखो बच्चों, मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना बच्चों। ये हमारा कॉन्सेप्ट है जो हम फॉलो करेंगे, ठीक है बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो बच्चों देखो, ये हमारी एक प्लेट हो गई, ये उसके सामने वाली प्लेट हो गई बच्चों, ठीक है, ये उसके सामने वाली प्लेट हो गई बच्चों। ये दोनों प्लेट्स अभी आपको दिखने में छोटी हैं, पर एक्चुअली में बच्चों ये बहुत बड़ी प्लेट्स हैं, है ना। मैं बहुत बड़ी प्लेट्स यहां क्यों नहीं बना पा रहा हूं, क्योंकि बोर्ड ही बच्चों छोटा है ना। और वैसे तो बोर्ड इतना ही होता है, ठीक है ना बच्चों। तो ये प्लेट को मैं इन्फिनाइट नहीं बना सकता, वरना बोर्ड के बाहर निकल जाएगा, ऊपर से भी और नीचे से भी, है ना बच्चों। तो ये प्लेट दिखने में छोटी लग रही है बच्चों, पर ये प्लेट है बहुत बड़ी। ऐसे ही बच्चों ये वाली प्लेट भी बहुत बड़ी है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ इसको इतना दिखाया दिया। ओके बच्चों, अब मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। ये जो हमारा ये जो चीज है बच्चों, ये कंडक्टिंग मटेरियल है ना। शेडेड पोर्शन बच्चों हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है,
ओके बच्चों, शेडेड पोर्शन जो है बच्चों हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है। तो बच्चों मैं अब इसमें क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर मैं कंडक्टिंग मटेरियल में बच्चों ये गॉसियन सरफेस बना रहा हूं। ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल में बच्चों मैं गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, और जैसे ही बच्चों ये कंडक्टर से बाहर निकलेगी मैं इसको ऐसे मोड़ दूंगा, और बच्चों दूसरी प्लेट पे पहुंच के फिर हम उसमें भी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ऐसे गॉसियन सरफेस बच्चों क्लोज होती है ना बच्चों। तो ऐसे ऐसे मैंने बच्चों बना दी। ओके, तो ये एक गॉसियन सरफेस है बच्चों, है ना, जिसकी ये वाली साइड्स बच्चों आपको दिख रही है, ये वाली साइड एंड ये वाली साइड, ये कंडक्टर में नहीं है, लेकिन ये वाली साइड्स बच्चों ये कंडक्टर में है। ओके बच्चों, तो ये मैंने पिंक कलर की आपको दिख रहा होगा एक गॉसियन सरफेस बना दी, जिसकी दो सरफेसेस बच्चों कंडक्टर के अंदर है और दो कंडक्टर के बाहर है। क्लियर होगी बच्चों बात ये। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पे नाम भी दे देता हूं इनको। ठीक है बच्चों, बताओ कौन से रंग से दूं। ठीक है, ऐसे वाले रंग से। तो बच्चों यहां पे देखो, ये वाला जो पॉइंट है इसको ए बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट जो है बच्चों इसको बी बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट बच्चों इसको सी बोल देते हैं, ये वाला पॉइंट बच्चों इसको डी बोल देते हैं। ओके, तो मेरे को एक चीज बताओ, जो हमारी सरफेस है डी से ए वाली, है ना बच्चों, ये वाली जो सरफेस है हमारी डी ए वाली सरफेस, देखो ये वाली सरफेस है, ये आपको बच्चों दिखने में एक लाइन दिखाई देगी ऐसे, ये आपको एक लाइन दिखाई दे रही है, पर ये एक पूरी सरफेस है। ओके बच्चों, ये पूरी की पूरी एक सरफेस है ऐसे। ठीक है बच्चों, ये चीज हो गई। तो डी से ए एक पूरा का पूरा एरिया है, सरफेस एरिया बच्चों, जो कंडक्टर के अंदर है ना बच्चों, कंडक्टर के अंदर है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसके लिए मैं लिख सकता हूं डी ए इज द सरफेस इन कंडक्टर, है ना बच्चों, कंडक्टर के अंदर डीए सरफेस है। ओके बच्चों, हमें उसके थ्रू फ्लक्स निकालना है। जब बच्चों गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो मैं क्या ही निकालूंगा गॉसियन सरफेस से, बताओ, पानी तो निकालूंगा नहीं, है ना बच्चों। तो सीधी सीधी बात है, अगर आपने गॉसियन सरफेस बनाई है तो आप फ्लक्स ही निकालोगे, है ना बच्चों। तो मैंने डी ए क्या किया, एक सरफेस बनाई जो कंडक्टर के अंदर है बेसिकली, है ना बच्चों, कंडक्टर के अंदर है। और कंडक्टर के अगर अंदर है तो बच्चों कंडक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 1 हम अप्लाई करने वाले हैं। तो कंडक्टर के अंदर है तो बच्चों वहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। ये भी हमने चीज पढ़ी हुई है बच्चों लेक्चर नंबर 9 में, हमने इसको दोबारा अप्लाई किया बच्चों लेक्चर नंबर 10 में, और हम इसको दोबारा अप्लाई कर रहे हैं बच्चों लेक्चर नंबर 11 में। ओके, इसलिए मैंने कहा था कि इस लेक्चर पे जंप करने से पहले बच्चों वो 2 लेक्चर्स प्रॉपरली रिवाइज और अच्छे से उसके कंसेप्ट समझ के आइए। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पे सारी एप्लीकेशन पार्ट है। ठीक है ना बच्चों। तो डीए बच्चों एक सरफेस है जो कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर के अंदर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो 0 होती है। तो बच्चों अब अगर मैं ये सरफेस का ये छोटा सा हिस्सा ले लेता हूं बच्चों, ये छोटा सा हिस्सा मैंने, आप देख रहे हो, आप ले लिया मैंने, तो बच्चों इसको कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड फाड़ के जा रही है, इसको बच्चों कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फाड़ के जा रही है। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नेट ये 0 है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर है ना बच्चों ये सरफेस, ये वाली जो ग्रीन कलर सरफेस है बच्चों ये कंडक्टर के अंदर है। ओके बच्चों, अगर आपको ये ग्रीन कलर नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा के देखिए, आपको ये ग्रीन कलर दिखाई देगा बच्चों। तो ये जो ग्रीन कलर है ये कंडक्टर के अंदर है बच्चों, ये जो सरफेस मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है आपको ये कंडक्टर के अंदर है। कंडक्टर के अंदर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो ये जो ग्रीन कलर की सरफेस मैंने बनाई है इसको कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फाड़ के जाएगी नहीं, है ना बच्चों। तो सीधी सीधी बात है बच्चों, सीधी सीधी बात है कि जो ई नेट इंटू छोटा सा एरिया जो है उसका ई नेट ही बच्चों 0 है, तो डीए का जो फ्लक्स आएगा बच्चों वो 0 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो डी से लेके ए तक की जो बच्चों ये सरफेस मैंने कंडक्टर में बनाई है इसके थ्रू फ्लक्स बच्चों वो 0 है। ठीक है ना बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई अपने को। सिमिलरली बच्चों सी से बी तक का जो फ्लक्स होगा वो भी 0 होगा, है ना बच्चों। सी से बी जो है बच्चों ये भी तो हमारा जो सी बी वाला सरफेस है बच्चों ये भी तो कंडक्टर से ही पास कर रहा है,
सीबी वाला जो बच्चों सरफेस है ये भी तो कंडक्टर से ही पास कर रहा है ना बच्चों। इसको भी मैं क्या लिखूंगा, इसको भी मैं यही लिखूंगा बच्चों कि जो सीबी है इज द सरफेस ओके इन कंडक्टर। बच्चों यहां पे भी मैं सेम लिखूंगा और इसमें भी जो ई नेट होगा बच्चों वो 0 होगा, है ना बच्चों। तो अगर ई नेट 0 है तो इसकी हर सरफेस में बच्चों, हर सरफेस में इसको ई फाड़ के ही नहीं जाएगा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड हर सरफेस से जो फाड़ के जाना चाहता है वो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों कोई भी कंपोनेंट ले लो वो इसको फाड़ के जाएगा ही नहीं, है ना बच्चों। तो फ्लक्स क्या आ जाएगा सी से लेके बी वाली सरफेस तक, वो भी 0 ही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई गेस ये आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब बात करते हैं बच्चों बाकी दो सरफेसेस की। अब हमें बात करनी है बच्चों बाकी दो सरफेसेस की, जो कि डी से सी वाली सरफेस हो गई और ए से बी वाली सरफेस हो गई बच्चों। ठीक है ना। अब ये वाली सरफेसेस बच्चों कंडक्टर में नहीं है, यस। अब ये वाली सरफेसेस बच्चों डी से सी वाली कंडक्टर में नहीं है ना। और ये जो ए से बी वाली सरफेस है बच्चों ये भी कंडक्टर में नहीं है ना। तो ऐसा लग रहा है कि इनके थ्रू तो फ्लक्स आ जाएगा, लेकिन बच्चों इनके थ्रू भी फ्लक्स नहीं आना। ठीक है, अभी मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं कैसे। देखो बच्चों ये इनफाइनाइट शीट जैसी है ना, मैंने क्या बोला बच्चों, ये एक प्लेट है और ये प्लेट बच्चों इनफाइनाइट है ना बच्चों। ये जो प्लेट है ये प्लेट बच्चों इनफाइनाइट है ना बच्चों। और अगर आप लास्ट वाले स्लाइड में देखोगे बच्चों, इस वाली शीट पे ये जो ब्लू वाली है ना, ब्लू कलर की, इस पे Q1 माइनस क्यू चार्ज है बच्चों। ठीक है, इस पे बच्चों Q1 माइनस क्यू चार्ज है, बहुत ध्यान से देखिए, है ना बच्चों। इस पे हमारा Q1 माइनस क्यू चार्ज है, देखो जरा ध्यान से, मैं ब्लू वाला बना रहा हूं, ये वाला ऐसे। ठीक है बच्चों, ये चीज, इस पे कितना चार्ज है बच्चों, Q1 माइनस क्यू चार्ज। ओके, ज्यादा ब्लू चुन लिया क्या, ठीक है। हाँ बच्चों इस पे Q1 माइनस क्यू चार्ज है और बच्चों ये सारा का सारा लेटस से पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना बच्चों। तो अगर ये एक इनफाइनाइट शीट है, ब्लू कलर की जो बच्चों मैंने दिखाई रखी है यहाँ पे, ये एक इनफाइनाइट शीट है बच्चों, है ना बच्चों। ये जो मैंने ब्लू कलर की यहाँ पे बनाई है ये एक इनफाइनाइट शीट है बच्चों। इसकी वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी। अच्छा बच्चे कह रहे हैं देखने में दिक्कत है सर, ओके, तो कोई नहीं, हम इसको दूसरा कलर ले लेते हैं बच्चों। ठीक है, ये मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ बच्चों, ठीक है ना, ऐसे। और ये बच्चों हमारा हो जाएगा Q1 माइनस क्यू चार्ज। ओके बच्चों, तो इसकी वजह से बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो इस तरफ आएगी, इधर भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इसी तरफ होगी, क्योंकि बच्चों ये इनफाइनाइट शीट है ना। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है बच्चों यहाँ पे नोट जो हम बनाएंगे वो नोट ये बनाएंगे बच्चों, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है। और कैसी सरफेस है बच्चों, इनफाइनाइट सरफेस है। इनफाइनाइट सरफेस पे बच्चों अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बच्चों वो ऐसी आती है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सबको याद होगा बच्चों। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में गॉस लॉ की जो एप्लीकेशंस होती हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उसमें हमने ये चीज पढ़ी थी कि अगर कोई इनफाइनाइट सरफेस है जिसपे चार्ज है सिग्मा का, जिसमें चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं वो ऐसे निकलती हैं, है ना बच्चों। ये चीज हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में बच्चों। तो ये भी एक इनफाइनाइट सरफेस है, ये भी एक इनफाइनाइट सरफेस है बच्चों। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर होंगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के बाहर होंगी, लेकिन क्या बच्चों वो डीसी वाली सरफेस को ग्रेस करती हुई जा रही है या फाड़ते हुए जा रही है, ये बताओ, जल्दी से बताओ बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चों, ए से बी वाली जो सरफेस है बच्चों ये कंडक्टर के बाहर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। डी से सी वाली सरफेस जो है बच्चों ये भी कंडक्टर के बाहर है ना बच्चों, तो यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी। कितनी होगी बाहर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जैसी, एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं होगी बच्चों, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जैसी, लेकिन होगी और इस तरीके से होगी बच्चों, है ना बच्चों, इस तरीके से।
अब बच्चे मेरे से यहाँ पे पूछते हैं सर आपने इसी तरफ एरो क्यों बनाया, यहां भी तो चार्ज है, एरो ऐसे भी हो सकता है बच्चों, है ना। बच्चे में से ऐसा चीजें पूछते हैं बच्चों, ठीक है ना। वो मेरे से पूछते हैं सर जैसे यहां पॉजिटिव चार्ज आपने माना है, यहां भी पॉजिटिव चार्ज हो सकता है। गलत नहीं कह रहे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चों, उनकी सोच बिल्कुल सही है, आप सबकी सोच बच्चों बिल्कुल सही है ना। मैं बस आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, क्या वो डीसी वाली सरफेस को और एबी वाली सरफेस को बच्चों ऐसे ऊपर से पास करती हुई जा रही है या ग्रेस करती हुई जा रही है, या ऐसे फाड़ते हुई जा रही है बच्चों, वो ग्रेस करती हुई जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, वो इस तरफ भी हो सकती है, वो इस तरफ भी हो सकती है, ठीक है बच्चों। सो वट एवर इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहे कुछ भी हो बच्चों बाहर, लेकिन वो डीसी वाली जो सरफेस है और एबी वाली सरफेस है बच्चों, उसको ऐसे कट करके नहीं जा रही, परपेंडिकुलरली बच्चों उसको कट करके नहीं जा रही। ओके बच्चों, तो इनका जो फ्लक्स होगा बच्चों वो जीरो हो जाएगा, है ना। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इस तरफ बना दी बच्चों, इस तरफ भी हो सकती है, लेकिन ये जो सरफेस है बच्चों, ये जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये जो सरफेस है बच्चों इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, वो एरिया वेक्टर के साथ बच्चों 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, है ना बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे क्या क्या लिख सकता हूं बच्चों, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल सिंपल चीजें बच्चों अब लिख सकता हूं कि जो फ्लक्स है हमारा किसका बच्चों, जल्दी से बताओ किसका फ्लक्स कह रहे हैं हम, जल्दी से बताओ बच्चों किसका फ्लक्स कह रहे हैं हम। जो हमारा बच्चों फ्लक्स है ए बी सरफेस का, वो बराबर होगा बच्चों जो फ्लक्स है डीसी सरफेस का, और वो बच्चों होता है ई नेट का वो कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों वो कंपोनेंट जो सरफेस एरिया को, है ना बच्चों, डी से लेके सी तक की जो सरफेस है वो ऐसे रखा होगा ना बच्चों, ये सरफेस है, आपको ये लाइन दिख रही है, आपको ये जो डॉटेड लाइन है ना बच्चों वो आपको ये दिख रही है, ये है पूरा एक सरफेस, देखो ये पूरा का पूरा सरफेस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों ऐसे ही जा रही है, ऐसे भी जा सकती है या ऐसे भी जा सकती है, लेकिन हमें ये पता है बच्चों कि वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है ना बच्चों। तो जो ई नेट डॉट ए आएगा बच्चों, उसमें जब आप इस डॉट को खोलोगे बच्चों, E इंटू ए इंटू कॉस 90 आ जाएगा बच्चों, डॉट को हटाओगे बच्चों तो कॉस 90 डिग्री आएगा, और ये होता है जीरो। ये कितना आया बच्चों, ये आ गया अपने पास जीरो। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज बच्चों हमने क्या करा, इस वाले पेज में बच्चों हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया कि कंडक्टर्स हैं, ये दो बच्चों जो दोनों प्लेट्स हैं ये कंडक्टिंग मटेरियल की बनी हुई है। मैंने तो सबसे पहले ये सोचा, अब जब कंडक्टिंग प्लेट्स है बच्चों तो इसमें से हम जब गॉसियन सरफेस पास करते हैं तो कंडक्टर के अंदर बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, तो इसमें जब आप गॉसियन सरफेस बना दोगे कंडक्टर के अंदर और इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो सरफेस के थ्रू बच्चों फ्लक्स भी जीरो ही आ जाएगा। क्योंकि फ्लक्स कब आता है, फ्लक्स बच्चों तब आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों कोई भी कंपोनेंट एरिया को फाड़ के जाए परपेंडिकुलरली ऐसे, ठीक है ना बच्चों। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को परपेंडिकुलरली फाड़ के जाएंगी, हम तब बोलेंगे कि बच्चों जो सरफेस है हमारा गॉसियन सरफेस है उसका फ्लक्स है। पर बच्चों कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो उसका कोई कंपोनेंट भी नहीं होगा, सरफेस को बच्चों कोई फाड़ के भी नहीं जाएगा, तो फ्लक्स आएगा ही नहीं, सीधी सीधी बात है ना बच्चों। तो डी से लेके ए तक का जो सरफेस मैंने बनाया है वो कंडक्टर से पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसको फाड़ के जानी चाहिए परपेंडिकुलरली वो ही जीरो है ना बच्चों, तो फ्लक्स आएगा नहीं। सेम केस बच्चों डी से लेके बी तक का हो जाएगा, सॉरी सी से लेके बी तक का हो जाएगा बच्चों, तो फ्लक्स ऑफ सी बी एंड फ्लक्स ऑफ डी ए बच्चों वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों कंडक्टर के अंदर। बच गई बाकी की दो सरफेसेस बच्चों, डी से लेके सी वाली और ए से लेके बी वाली, है ना बच्चों। तो जो डी से लेके सी वाली सरफेस है बच्चों और ए से लेके बी वाली जो सरफेस है बच्चों वो कंडक्टर के बाहर है, और कंडक्टर के बाहर वाले पॉइंट पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए ये जरूरी नहीं है ना बच्चों। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों जीरो नहीं है इस केस में,
ओके बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ है या इस तरफ है बच्चों, है ना। और ये कॉन्सेप्ट हमने क्यों देखा, क्योंकि ये हमने बच्चों इनफाइनाइट प्लेट्स ली हैं। तो बच्चों अगर मैं कोई इनफाइनाइट प्लेट ले लेता हूं तो उसकी दो सरफेसेस हैं, वो भी बच्चों इनफाइनाइट सरफेसेस बन जाएंगी। और बच्चों इनफाइनाइट सरफेसेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ऐसे ही आती है, या तो इस तरफ या इस तरफ, है ना बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अभी ज्यादा सोचना नहीं है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी या इस तरफ होगी, किसी भी तरफ ले लो। कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है बच्चों कि जो डी से सी वाली जो सरफेस है वो ऐसी है ना बच्चों। डी से सी वाली जो सरफेस है वो ऐसी है, इसका एरिया वेक्टर बच्चों इस तरीके से होगा, ऐसे एरिया वेक्टर देखो ऊपर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ है। तो उनके बीच में बच्चों एंगल कितना है, एंगल बच्चों 90 डिग्री है ना बच्चों। तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ना ही सरफेस एरिया जीरो है, लेकिन जब डॉट को हटाओगे बच्चों तो कॉस ऑफ 90 डिग्री आएगा, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल बच्चों 90 डिग्री है ना। और कॉस 90 बच्चों जीरो हो जाएगा, है ना बच्चों। तो दो सरफेसेस के थ्रू जो कंडक्टर के अंदर है फ्लक्स जीरो बच्चों इसलिए हुआ क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, और बाकी दो सरफेसेस में बच्चों फ्लक्स जीरो इसलिए हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 है ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बच्चों एंगल 90 कब होगा, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो सरफेस को फाड़ के नहीं जा रही, वो सरफेस से बच्चों ऐसे ग्रेस करती हुई जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फ्लक्स कब आता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फाड़ती हुई जाए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों फाड़ने की बजाय वो सरफेस से ऐसे ग्रेस करती हुई जा रही है, ऐसे पास करती हुई जा रही है, उसके थ्रू होती हुई जा रही है, उसको फाड़ के नहीं जा रही बच्चों, ठीक है ना। तो इन दोनों सरफेसेस में फ्लक्स इसलिए जीरो आया। क्या ये बात क्लियर होगी बच्चों। तो अब अगर मैं आगे बढ़ूं इसमें, ठीक है बच्चों, अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो सबसे पहली चीज बच्चों आपको ये चीज सोचनी है, दूसरी ये चीज, तीसरी ये चीज, ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं चौथी पे। चौथा बच्चों क्या है, नेट फ्लक्स। तो बच्चों जो नेट फ्लक्स है थ्रू गॉसियन सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, ठीक है बच्चों, जो नेट फ्लक्स होगा हमारा गॉसियन सरफेस के थ्रू, वो फ्लक्स होगा ए से लेके बी तक का, प्लस फिर बी से लेके सी तक का, फिर सी से लेके डी तक का, फिर डी से लेके ए तक का। और बच्चों हमने देख लिया कि ये सारे ही जीरो हैं, है ना बच्चों। तो इसका मतलब नेट फ्लक्स जो आएगा बच्चों वो जीरो आएगा। और जो गॉस लॉ बच्चों, गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो क्लोज्ड सरफेस होती है उसका जो नेट फ्लक्स होता है वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों, है ना बच्चों। तो नेट फ्लक्स जो है बच्चों जो कि जीरो है, वो क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन होना चाहिए बच्चों। तो क्यू नेट मतलब क्यू एनक्लोज्ड, है ना बच्चों। जो क्यू एनक्लोज्ड आएगा बच्चों वो कितना आएगा, फिर क्यू एनक्लोज भी बच्चों जीरो आएगा, है ना बच्चों। ये जो मैंने पिंक कलर की बच्चों गॉसियन सरफेस बनाई है, ये जो बच्चों मैंने पिंक कलर की गॉसियन सरफेस बनाई है बच्चों, इसके अंदर दो तरीके के चार्ज हैं बच्चों, है ना। इसके अंदर बच्चों दो तरीके के चार्ज हैं, एक तो Q1 माइनस Q और एक X बच्चों, X इस सरफेस पे था, है ना। और ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है पिंक कलर की बच्चों, इसके अंदर ये दो चार्जेस हैं, इनका सम बच्चों जीरो होना चाहिए, यानी कि Q1 माइनस Q बच्चों जो है प्लस में X, ये जीरो होना चाहिए बच्चों। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल q माइनस Q1, है ना बच्चों। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसका मतलब स्मॉल q माइनस Q। बच्चों ये इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो बच्चों सामने वाली जो सरफेसेस होती हैं कंडक्टर की, सामने वाली जो सरफेसेस होती हैं बच्चों, उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है ड्यू टू गॉस लॉ। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई। ये पहले हमें नहीं पता थी बात, ये बच्चों हमने बात प्रूव करी यहां पर, है ना। तो हमने बच्चों क्या बात प्रूव करी कि आमने सामने वाली जो बच्चों सरफेसेस होती हैं, है ना, ये एक प्लेट है इसकी दो सरफेसेस है, ये दूसरी प्लेट है इसकी भी दो सरफेसेस हैं बच्चों, है ना। तो आमने सामने वाली बच्चों जो सरफेसेस होती हैं उन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है गॉस लॉ की वजह से, है ना बच्चों, गॉस लॉ की वजह से। तो आई गेस आपको ये जो चीज है बच्चों अब समझ में
आ चुकी होगी। तो बच्चों ये तीसरी चीज थी और ये हमारी चौथी चीज है ना। तो ये 4 चीजें बच्चों आपको इस कॉन्सेप्ट में याद रखनी है। ठीक है बच्चों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो अब बच्चों हमने क्या क्या सीख ली। हमने ये चीज सीखी बच्चों कि ये एक कंडक्टर प्लेट है, ये भी दूसरी कंडक्टिंग प्लेट है, ये सारा का सारा बच्चों कंडक्टिंग मटेरियल है, ये सारा का सारा बच्चों कंडक्टिंग मटेरियल है ना बच्चों। इस पे बच्चों प्लेट पे टोटल चार्ज Q1 है, इस प्लेट पे बच्चों टोटल चार्ज Q2 है ना बच्चों। इस प्लेट पे Q1 चार्ज है, इस प्लेट पे Q2 चार्ज है। अच्छा, बच्चे ना मुझसे एक चीज और भी पूछते हैं कि सर आप ना थोड़ा थोड़ा ना गलत बता रहे हो। बच्चे मुझसे ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो वो क्या बोलते हैं, और देखो उनका सोचना सही है। आप जब जो सोचते हो ना बच्चों, है ना, आपकी सोच बहुत अच्छी होती है, ठीक है ना, क्योंकि आप वही सोचते हो जो आप समझ पा रहे हो। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना बच्चों। आपने क्या सोचा, बच्चे क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं बच्चों कि Q1 में से कुछ चार्ज इधर चला गया, कुछ चार्ज इधर चला गया। सर कुछ चार्ज इस ऊपर वाली सरफेस पे भी तो आएगा, ठीक है ना बच्चों। तो वो ये बोलते हैं सर कुछ चार्ज इस ऊपर वाली सरफेस पे भी आएगा, ठीक है ना। तो बच्चों सिंपल सिंपल बात है, ये एक इनफाइनाइट शीट है, ठीक है ना बच्चों। ये एक बहुत ही बड़ी प्लेट है बच्चों, बहुत ही बड़ी प्लेट है। तो ये वाली सरफेस एक तो कभी आने नहीं वाली। अगर आप प्रॉपर एक इनफाइनाइट शीट ले रहे हो, है ना, इनफाइनाइट प्लेट ले रहे हो बच्चों, अगर आप इनफाइनाइट प्लेट ले रहे हो तो ये वाली साइड इन्फिनिटी पे आएगी, पता नहीं आएगी भी नहीं आएगी, है ना बच्चों, क्योंकि ये ऊपर चलती जा रही है। पर अगर आप एक लार्ज प्लेट ले रहे हो तो बच्चों फिर ये कभी ना कभी तो बंद होगा। अगर आप एक ऐसी प्लेट ले रहे हो जो इनफाइनाइट नहीं है लेकिन बहुत बड़ी है ना बच्चों, तो ये वाली एंड आएगी, है ना बच्चों। अब इस एंड पे फिर बच्चे बोलते हैं सर चार्ज तो होना चाहिए। तो बच्चों सीधी सीधी बात है, हम वो चीज नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। इसको हम एज इफेक्ट कहते हैं। आपने जो सोचा है बच्चों वो बिल्कुल सही है। यहां पे कुछ चार्ज आता है, ठीक है ना बच्चों, यहां पे कुछ चार्ज आता है, पर वो इतना छोटा होता है ना बच्चों, इतनी उसकी वैल्यू इतनी छोटी होती है बच्चों, ठीक है ना, तो वो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। ये हम आपको जब आप आईआईटी कर लोगे ना बच्चों, और फर्स्ट ईयर के अंदर ये चीज आप सबको पढ़ाई जाएगी, ठीक है बच्चों। अभी हमारे सिलेबस में वो इतना है नहीं, ठीक है, होता तो मैं आपको समझाता, पर नहीं है तो छोड़ो उसको, ठीक है ना बच्चों। फालतू की चीज है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो बहुत सिंपल सिंपल बात है बच्चों, ये जो एज इफेक्ट होते हैं हम कहते हैं कि इसको हम क्या कर रहे हैं बच्चों, नेग्लेक्ट, ठीक है। तो बच्चों अब इस Q1 में, यहाँ पे Q1 इस प्लेट पे बच्चों Q1 चार्ज है, इस प्लेट पे बच्चों Q2 चार्ज है। ये चीज हमने देख ली थी, यही हमारा क्वेश्चन भी था। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा बच्चों, तो देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको। मैंने क्या बताया था बच्चों, इस वाली सरफेस पे, लेफ्ट सरफेस पे बच्चों हमने Q चार्ज अज्यूम किया, बाकी Q1 में से बच्चों, कैपिटल Q1 में से स्मॉल q चार्ज बच्चों इस लेफ्ट सरफेस पे आ गया। तो बाकी बचा चार्ज बच्चों कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q बच्चों, ठीक है ना, वो इस राइट सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब गॉस लॉ से हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट सीखा बच्चों, उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि आमने सामने वाली सरफेसेस पे बच्चों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है। आमने सामने वाली सरफेसेस पे बच्चों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आता है, ठीक है बच्चों। ये चीज ध्यान रखना, इक्वल चार्ज है और ऑपोजिट चार्ज है ना बच्चों, क्योंकि जो गॉसियन सरफेस हमने बनाई थी उसमें नेट चार्ज जीरो होना चाहिए। तो मतलब इस चार्ज का सम और इस चार्ज का सम जीरो होना चाहिए, अभी अभी हमने देखा। तो बच्चों अगर यहाँ पे कैपिटल Q1 माइनस एक्स चार्ज आ रहा है, कैपिटल Q1 माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, माइनस ऑफ कैपिटल Q1 माइनस क्यू चार्ज, ठीक है ना बच्चों। इसी का ऑपोजिट चार्ज बच्चों यहां पर आएगा, ठीक है ना बच्चों, इसी का ऑपोजिट चार्ज। या फिर एक काम करते हैं, इसको x ही मान लेते हैं, वैल्यू बाद में डाल देंगे, ठीक है बच्चों। इसकी जो वैल्यू है हम बाद में डाल देंगे, ठीक है बच्चों। अभी हम इसको क्या मान लेते हैं, x, इसको x मान लेते हैं, ठीक है ना। और यहां पे बच्चों कितना चार्ज आया था,
Q2 माइनस एक्स। ओके बच्चों, और x हमारा क्या है? हमने बच्चों जो पिछला रिजल्ट था, वो रिजल्ट क्या था बच्चों? रिजल्ट सिंपल सिंपल ये था कि देयर विल बी equal and opposite charge on surfaces facing each other। ठीक है बच्चों, ये हमारा था। और उसकी वजह से बच्चों जो x होगा वो एक तो नेगेटिव चार्ज होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू बच्चों Q1 माइनस क्यू होगी, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q। बच्चों ये वैल्यू होगी पर नेगेटिव में, ठीक है ना। अगर ये चार्ज बच्चों हमारा 3 कूलम है तो इसकी भी वैल्यू बच्चों 3 कूलम होगी, लेकिन माइनस में, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज हमारे पास आ गई। तो बच्चों हमने एक चीज वो निकाल ली, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, जो हमने गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट से निकाली है बच्चों, ठीक है। अब हम कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज लगाएंगे बच्चों, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज, ठीक है ना बच्चों। तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होगी बच्चों? अब मैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगा रहा हूं बच्चों। अभी हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 से ये वाली चीज पता करी, अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है बच्चों? देखो ध्यान से, ये मैंने एक पॉइंट लिया P, ठीक है ना बच्चों। ये मैंने एक पॉइंट ले लिया P। ये बच्चों पॉइंट मैंने कहां बनाया है? जल्दी से बताओ, ये जो पॉइंट है बच्चों, ये मैंने कहां बनाया है? जल्दी से बताओ बच्चों, ये पॉइंट मैंने कहां बनाया है? ये पॉइंट मैंने बनाया है बच्चों कंडक्टर के अंदर, ठीक है बच्चों। ये जो मैंने पॉइंट बनाया बच्चों, ये मैंने बनाया है कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना बच्चों। तो इस पॉइंट पे इन सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों 0 होनी चाहिए, है ना बच्चों। मैंने क्या बोला था? हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 बच्चों क्या है कि कंडक्टर के अंदर, किसी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर किसी भी पॉइंट पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सारे स्टैटिक चार्जेस की वजह से 0 होनी चाहिए। ये हमारी बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, लेक्चर नंबर 9 में देख के आइएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ये पॉइंट P है, इस पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी चार्जेस की वजह से 0 होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो कंसेप्ट नंबर 2 ये है बच्चों हमारा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो कि बच्चों कंडक्टिंग मटेरियल में है, इन कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है बच्चों, इन कंडक्टिंग मटेरियल शुड बी 0, है ना बच्चों, शुड बी 0। शुड बी 0 का मतलब बच्चों 0 होना ही चाहिए। ये बच्चों हम प्रूफ कर चुके हैं, ये प्रॉपर्टी है कंडक्टर की बच्चों, तो इट शुड बी 0। तो बच्चों अब मैं पॉइंट P यहां बना रहा हूं, ठीक है ना, और अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स जो हैं वो बनानी शुरू करूंगा, ठीक है ना बच्चों, वो बनानी शुरू करूंगा। तो बच्चों यहां पे देखो, यहां पे सारा का सारा, यहां पे बच्चों सारा का सारा कौन सा चार्ज है? यहां पे बच्चों सारा का सारा कौन सा चार्ज है? यहाँ पे कितना चार्ज बटा हुआ बच्चों? ये कितना चार्ज बटा हुआ बच्चों? जल्दी से बताओ। ये जो Q चार्ज है ये इस पूरी सरफेस पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना बच्चों। ये पूरा का पूरा जो चार्ज है बच्चों, ये Q चार्ज इस पूरी सरफेस पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, है ना बच्चों। तो इस सरफेस का बच्चों सिग्मा, सिग्मा कितना आ जाएगा? सिग्मा होता है बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज बच्चों कितना है जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? Q। कितने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों? A। तो इसका बच्चों जो सिग्मा आएगा, सिग्मा 1 कह देते हैं, तो सिग्मा 1 बच्चों Q बाय A आया। सिग्मा 1 बच्चों कितना आया? Q बाय A। ओके बच्चों, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो Q चार्ज है बच्चों, ये किसी एक पॉइंट पे नहीं है, हमने ये Q चार्ज बच्चों पूरी सरफेस को दे रखा है ना बच्चों। ये Q चार्ज जो है ये हमने इस लेफ्ट सरफेस पे ऐसे बांट रखा है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जैसे नमक फैला देते हैं ना बच्चों, है ना। तो आप नमक को जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, जब आप नमक गेरते हो बच्चों किसी भी पेज पे, किसी भी शीट पे, तो वो फैल जाता है। ऐसे ही बच्चों हमने Q चार्ज को जब इस शीट पे गेरा तो वो बच्चों फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है ना बच्चों। और जब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चों, ये Q चार्ज जो है ये इस पूरी लेफ्ट सरफेस पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो गया, है ना। तो चार्ज
पर यूनिट एरिया कितना होगा बच्चों, वो हम Q बाय ए लिख देते हैं। चार्ज पर यूनिट एरिया, बोलते बोलते बच्चों लिखो उसको, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब चार्ज पर का मतलब डिवाइड बच्चों एरिया, ठीक है ना। चार्ज पर यूनिट एरिया बच्चों सिग्मा 1 हो गया। तो अब इनफाइनाइट शीट है बच्चों, ये एक इनफाइनाइट शीट है, इसकी वजह से बच्चों पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। इसकी वजह से बच्चों इस चार्ज की वजह से बच्चों, ये जो पूरा का पूरा चार्ज है बच्चों, ये एक इनफाइनाइट शीट बन गया। इनफाइनाइट शीट की वजह से बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे कितनी होती है बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। और वो इस तरफ होगी क्योंकि ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों। ये सारा का सारा कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चों। तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों इस तरफ होगा। अब सिग्मा 1 की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं बच्चों, सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, Q बाय ए, Q बाय ए, है ना बच्चों। सिग्मा 1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, Q बाय ए, तो मैंने Q बाय ए पहले यहां पे लिख दिया सिग्मा 1 की जगह, और फिर बच्चों मैंने नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। तो P पॉइंट पे बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ बनेगी, ठीक है ना बच्चों। P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो बच्चों इस तरफ बन जाएगी, और वो कितनी होगी बच्चों, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा 1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, Q बाई ए, Q बाई ए, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब हम आते हैं बच्चों दूसरे और चार्जेस पे, ठीक है ना बच्चों। तो दूसरे चार्जेस पे आते हैं अब हम बच्चों, इस सरफेस पे बच्चों कितना चार्ज था, इस पूरी सरफेस है बच्चों, तो इस पूरी सरफेस पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे। और बच्चों कितना चार्ज है इस पे कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q चार्ज है। तो बच्चों इसका सिग्मा 2 कितना हो जाएगा, इसका सिग्मा 2 हो जाएगा बच्चों Q1 माइनस Q, ठीक है ना बच्चों। इसका जो सिग्मा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ऐसे। तो इसका बच्चों सिग्मा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q अपॉन एरिया, चार्ज जो इस पूरी सरफेस से बटा हुआ है डिवाइडेड बाय इसका एरिया। तो इसको बच्चों चार्ज डिवाइडेड बाय मतलब पर यूनिट एरिया, है ना बच्चों। हम चार्ज को एरिया में डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, बांट रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो चार्ज ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय एरिया आएगा, है ना बच्चों। ये सिग्मा 2 हो गया। अब ये जो बच्चों पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है बच्चों, ठीक है ना, ये इस पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट हैंड साइड पे है, देखो। तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वो इस तरफ देगा बच्चों, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, 1 कूलम पे फोर्स। तो ये ग्रीन कलर का जो पॉजिटिव चार्ज मैंने बनाया है बच्चों, ये 1 कूलम को इस तरफ धक्का देगा, तो सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। ये जो मैंने पर्पल कलर का चार्ज बनाया बच्चों, ठीक है ना, ये इस 1 कूलम को इस तरफ धक्का देगा, तो बच्चों इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी आएगी, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बच्चों। तो वो मैं यहां पे बना रहा हूं अलग से। अब तो सिग्मा 2 बच्चों कितना है, सिग्मा 2 न्यूमरेटर में है, और सिग्मा 2 की बच्चों वैल्यू कितनी है, वो है Q1 माइनस Q अपॉन एरिया। ये बच्चों मैंने सिग्मा 2 लिखा है, ये बच्चों मैंने ये वाला सिग्मा 2 लिखा है। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 2 एप्सिलॉन नॉट से। तो बच्चों मैं यहाँ पे 2 एप्सिलॉन नॉट लिख दूंगा। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ गया। अब बच जाता है बच्चों ये वाला चार्ज, है ना बच्चों। तो ये वाला जो चार्ज है बच्चों, जो मैं येलो कलर से बना रहा हूं यहाँ पे बच्चों एक्स चार्ज बिछा हुआ है ना बच्चों। यहाँ पे एक्स चार्ज है। अगर आपने बच्चों Q1 माइनस Q को पॉजिटिव माना है ना बच्चों, इसको पॉजिटिव माना है, तो इसके सामने वाली सरफेस पे बच्चों नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, नेगेटिव चार्ज। और बच्चों इस नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, उसकी वैल्यू कितनी है, Q1 माइनस Q, है ना बच्चों। इसकी वैल्यू तो Q1 माइनस Q ही होगी। ये सारा नेगेटिव चार्ज है बच्चों, लेकिन इसकी वैल्यू तो इतनी है ना, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम। तो हम इसको टोटल में बोलते हैं -3 कूलम, -4 कूलम, -5 कूलम। बच्चों वैल्यू बोल रहा हूं, वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q, है ना बच्चों। वैल्यू इतनी होगी, और ये नेगेटिव मैंने अलग से बना दिया,
ठीक है बच्चों। अब ये नेगेटिव चार्ज बच्चों ये भी तो बटा हुआ है पूरा का पूरा, ये नेगेटिव चार्ज जो है बच्चों ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका भी बच्चों सिग्मा कितना होगा, लेट अस से इसको सिग्मा 3 बोल देते हैं बच्चों, तो इसका सिग्मा कितना हो जाएगा Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एरिया। चार्ज को एरिया से डिवाइड कर दोगे तो बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा आ जाएगा। और बच्चों क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो ये इस 1 कूलम को अपनी तरफ खींचेगा। यस एवरीवन, नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसी की तरफ होती है ना बच्चों, ये 1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। 1 कूलम पे बच्चों जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये 1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ होगी क्योंकि ये 1 कूलम पे फोर्स भी इसी तरफ लगाएगा, है ना बच्चों। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, तो वो भी मैं इस तरफ बना देता हूं, वो इसमें बच्चों इस तरफ होगी तो इसमें ऐड हो जाएगी, है ना बच्चों। पी पॉइंट पे जो 1 कूलम पे पी पॉइंट पे बच्चों जो 1 कूलम है उसको दो फोर्सेस ऐसे धक्का दे रही हैं, एक खींच रही है एक धक्का दे रही है, तो बच्चों ये ऐड ही तो हो जाएगी। तो अब सिग्मा 3 बच्चों, सिग्मा 3 कितना है, सिग्मा 3 कितना है, न्यूमरेटर में देखो सिग्मा 3 आ रहा है बच्चों, वो कितना है, वो है Q1 माइनस Q डिवाइडेड बाय एरिया, डिवाइडेड बाय एरिया बच्चों। ठीक है, ये मैंने सिग्मा 3 लिख दिया, न्यूमरेटर में देखो बच्चों सिग्मा 3 है, सिग्मा 3 की वैल्यू बच्चों कितनी है, कैपिटल Q1 माइनस स्मॉल q बाय a, तो पहले बच्चों मैंने सिग्मा 3 लिख दिया यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू। अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे बच्चों, 2 एप्सिलॉन नॉट से। ओके बच्चों, ये चीज मैंने यहाँ पे बना दी। अब कौन सा चार्ज बच गया बच्चों, वो वाला चार्ज बच गया, है ना बच्चों, ये वाला चार्ज बच गया। तो इसको मैं किस रंग से बनाऊं, तो इस वाले रंग से ना, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा ऑरेंज कलर का मैंने एक रंग ले लिया बच्चों ऐसे, ठीक है ना। तो ये वाला जो चार्ज है बच्चों हमारा वो Q2 माइनस एक्स है ना बच्चों। तो x को हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, जल्दी से बताओ, x को बच्चों क्या लिख सकते हैं, Q2 माइनस एक्स, है ना बच्चों। तो Q2 माइनस ऑफ x, x इज माइनस ऑफ Q1 माइनस Q, है ना बच्चों। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, Q2 प्लस Q1 माइनस Q, सही लिखा बच्चों ये मैंने। Q2 में से बच्चों इतना चार्ज हम माइनस कर देंगे ना, तो ये चार्ज कितना आएगा बच्चों, ये सीधी सीधी बात है, ये चार्ज कितना आएगा, ये चार्ज आना चाहिए बच्चों Q2 माइनस एक्स। ओके, लेकिन x कितना है बच्चों, x कितना है, माइनस को अंदर लेके जाओगे तो स्मॉल q माइनस कैपिटल Q1 आ जाएगा, माइनस ऑफ स्मॉल q माइनस कैपिटल Q1। बच्चों x को मैं ये भी लिख सकता हूँ, अगर माइनस को अंदर लेके चले जाओ तो ये चीज़ कितना आ जाएगा, Q2 प्लस Q1 माइनस Q, हाँ बिल्कुल सही यही आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये भी तो चार्ज बच्चों यहाँ पे सारा बटा हुआ है, और ये हमारा लेट अस से पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों ये अगर पॉजिटिव चार्ज है सारा का सारा, तो ये 1 कूलम को इस तरफ धक्का देगा, है ना बच्चों। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी हो जाएगी, इसको मैं यहां लिख देता हूं, ये चार्ज बच्चों हमारा कितना है, आपके नोट्स के लिए बच्चों क्या क्या नहीं करना पड़ता, दोबारा बनाना पड़ता सब कुछ। तो बच्चों यहाँ पे Q है, और ये चीज़ कितनी हो जाएगी बच्चों, जो हमारा सिग्मा 1 होगा वो Q बाई ए, ठीक है ना बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ, जगह बन गई। तो बच्चों ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारी सिग्मा 4 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। और इसका सिग्मा 4 बच्चों होगा कितना, चार्ज, चार्ज कितना है Q1 प्लस Q2 माइनस Q डिवाइडेड बाई एरिया, है ना बच्चों। तो इस पर जितना भी चार्ज बच्चों डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको जब मैं एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, चार्ज जो सिग्मा 4 है डिवाइडेड बाय एरिया, है ना बच्चों। चार्ज पर यूनिट एरिया हमारा सिग्मा 4 आ जाएगा। ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज है, और ये 1 कूलम पे जिस तरफ फोर्स लगाएगा बच्चों उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बच्चों, 1 कूलम पे कितना फोर्स लगा, ठीक है बच्चों। तो जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज है उसको मैंने बच्चों एरिया में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट, तो अपना सिग्मा 4 आ गया।
तो इसकी वजह से बच्चों 1 कूलम पे इस तरफ धक्का लगेगा, रिपेल करेगा बच्चों ये 1 कूलम को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बच्चों इसी तरफ होगी, सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो चीज बच्चों मैं यहां बना देता हूं ऐसे, तो बच्चों वो यहां पे ऐड हो जाएगी, है ना, क्योंकि दो फोर्सेस इस तरफ है 1 कूलम पे, दो इस तरफ है, जो दो इस तरफ है उनको ऐड कर दिया, जो दो इस तरफ है बच्चों उनको भी ऐड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2 माइनस Q अपॉन A। बच्चों ये तो सिग्मा 4 आ गया, और फिर इसको हम 2 एप्सिलॉन नॉट से क्या कर देंगे, डिवाइड। ठीक है बच्चों, तो 1 कूलम पे बच्चों ये जो 1 कूलम आया उस पे दो फोर्सेस इस तरफ लग रही है और दो फोर्सेस बच्चों इस तरफ लग रही है, दो राइट में दो लेफ्ट में, और बच्चों 1 कूलम P पॉइंट पे रखा गया है जो कि कंडक्टर के अंदर है, और कंडक्टर में बच्चों 1 कूलम को अगर रख दूंगा मैं, उस पे जो फोर्स होगी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए, है ना बच्चों। P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 1 कूलम पे नेट फोर्स बच्चों वो 0 होनी चाहिए। इसका मतलब इन दोनों फोर्सेस का सम बच्चों, इन दोनों फोर्सेस का सम जो राइट में है और इन दोनों फोर्सेस का सम बच्चों जो लेफ्ट में है, ये बराबर होना चाहिए, है ना बच्चों। अब हम यहां पे एक चीज देख रहे हैं बच्चों कि जितनी फोर्स ये वाली लेफ्ट में लग रही है उतनी ही फोर्स ये वाली बच्चों राइट में लग रही है, तो ये तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, है ना बच्चों। जितनी फोर्स राइट में लग रही है ये वाली, उतनी ही फोर्स बच्चों लेफ्ट में लग रही है ना, क्योंकि ये दोनों चार्जेस बच्चों इक्वल थे और ऑपोजिट थे, तो एक जितना धक्का देगा उतना दूसरा वाला उतने ही फोर्स से खींच लेगा, तो बच्चों ये तो कैंसिल होनी ही है ना बच्चों। तो ये हमारी कैंसिल देखो हो भी गई, बाकी बच गई बच्चों ये वाली फोर्स, एक ये वाली फोर्स बच गई और एक ये वाली फोर्स बच गई, तो बच्चों ये दोनों भी बराबर होनी चाहिए, है ना। ये वाली फोर्स 1 कूलम में राइट की तरफ है और ये वाली फोर्स 1 कूलम में लेफ्ट की तरफ है, तो बच्चों जब ये दोनों फोर्सेस एक राइट की तरफ एक लेफ्ट की तरफ बराबर हो जाएंगी तो ये भी कैंसिल हो जाएंगी, तो हम बोलेंगे कि 1 कूलम यानी कि जो P पॉइंट पे रखा गया है जो कि कंडक्टर के मटेरियल के अंदर है, उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी फिर 0, है ना बच्चों। तो फॉर E नेट एट P इक्वल टू 0 Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, बच्चों वो वाली फोर्स जो राइट में लग रही है शुड बी इक्वल टू दिस वाली फोर्स, है ना बच्चों, Q1 प्लस Q2 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये डिनोमिनेटर तो कट गया आपस में, है ना, लेफ्ट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वही राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर है, वो कट जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया कि जो स्मॉल q है बच्चों वो Q1 प्लस Q2 माइनस Q है, इसका मतलब बच्चों जो 2Q है वो Q1 प्लस Q2 है, इसका मतलब जो Q है बच्चों वो Q1 प्लस Q2 बाय 2 है। हो गया बच्चों। तो हमने जो Q की वैल्यू अज्यूम करी थी बच्चों, वो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज और गॉस लॉ और इनफाइनाइट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सारे कॉन्सेप्ट की मदद से बच्चों हमारे पास स्मॉल q की वैल्यू आ गई, तो हमने प्लेट 1 के लेफ्ट सरफेस पे अज्यूम करा था बच्चों, जो हमने प्लेट 1 के लेफ्ट सरफेस पे बच्चों q चार्ज अज्यूम किया था वो अब हमारा आ गया है, और वो टोटल चार्ज दोनों प्लेट्स पे बच्चों कितना चार्ज था टोटल, Q1 प्लस Q2 दोनों प्लेट्स पे, है ना बच्चों, उसका आधा, हाफ ऑफ टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो ये बच्चों ये कितना आया हमारा, हाफ ऑफ टोटल चार्ज ऑन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो दो प्लेट्स थी बच्चों, एक प्लेट पे Q1 चार्ज एक प्लेट पे Q2 चार्ज, उन दोनों चार्जेस का बच्चों सम ले लो Q1 प्लस Q2, उसका आधा कर दो, तो बच्चों वो चार्ज आउटर सरफेसेस पे आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों यहां पर, ठीक है, याद रखने के लिए इसको बच्चों, आपको मेरे ख्याल से डेरिवेशन जो है प्रॉपरली समझ में आ गई होगी, काफी टाइम लेके समझाया मैंने, ठीक है ना बच्चों। तो डेरिवेशन का बच्चों रिजल्ट याद हमें होना चाहिए, रिजल्ट याद क्यों होना चाहिए, मेंस के लिए। डेरिवेशन बच्चों याद क्यों होनी चाहिए, एडवांस के लिए, ठीक है ना। एडवांस सीधा फॉर्मूले पे बच्चों क्वेश्चन नहीं देता, ठीक है, एडवांस आपके कॉन्सेप्ट्स पे अटैक करता है, ठीक है ना बच्चों। तो कॉन्सेप्ट्स के लिए आपकी डेरिवेशंस जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए।
मेंस के लिए सीधा रिजल्ट क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखो Q1 इस पे चार्ज था, Q2 इस पे चार्ज था बच्चों, इस पे कितना चार्ज आया Q, विच इज इक्वल टू टोटल चार्ज का आधा। बच्चों मैं बार बार क्या कह रहा हूं, मैं बार बार क्या बोल रहा हूं बच्चों, टोटल चार्ज का आधा। ये एवरेज नहीं लिया है मैंने कि दो चार्जेस को ऐड कर दिया और डिवाइड बाय 2, ये बच्चों एवरेज नहीं है, ठीक है बच्चों, हाफ ऑफ टोटल चार्ज, नॉट एवरेज ऑफ टोटल चार्ज। ये भी याद रख लो बच्चों, बच्चे इसको बार बार एवरेज बोल देते हैं, नॉट एवरेज ऑफ टोटल चार्ज। हमें बच्चों टोटल चार्ज का एवरेज नहीं लेना, हमें आधा, सीधा आधा करना है उसको। तो बच्चों जो Q1 प्लस Q2 है उसको हम सीधा डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो यहां पे चार्ज आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां पे बच्चों कितना चार्ज था, यहां पे कितना चार्ज था, यहां पे Q1 प्लस Q2 माइनस स्मॉल q था, ये वाला माइनस स्मॉल q है ना बच्चों। तो Q1 प्लस Q2 माइनस स्मॉल q जो कि Q1 प्लस Q2 का आधा है। तो बच्चों जब Q1 प्लस Q2 में से उसी का आधा माइनस कर दोगे तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 ही आ जाएगा, है ना। इसका मतलब बच्चों हमने यहां पे क्या सीखा कि दो प्लेट्स हैं, हमने बच्चों क्या चीज सीखी, ये रिजल्ट याद रखो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। मैंने आपको पहली बार बताया है कि बच्चों कोई भी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, कॉन्सेप्ट से क्या डिराइव हो रहा है और उस डेरिवेशन का क्या रिजल्ट आ रहा है। बच्चों क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, हमें रिजल्ट याद होना चाहिए, पर क्वेश्चन में ये रिजल्ट लगाना है कि नहीं लगाना बच्चों, उसके लिए डेरिवेशन याद होनी चाहिए, ठीक है ना, कि हमने ये चीजें करी थी डेरिवेशन में। हाँ देखो इस क्वेश्चन में ये सब चीजें लग रही हैं, इसका मतलब मैं ये सीधा रिजल्ट लगा सकता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता होगा कि जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है ना, उनको समझ में भी आता है कि ये रिजल्ट लगाना है, पर डाउट होता है ना बच्चों, इतना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कभी कभी, है ना बच्चों। कॉन्फिडेंस मिस आउट करते होंगे आप कि क्या मैं ये लगा सकता हूं, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको तभी आएगा जब आपको डेरिवेशंस प्रॉपरली याद होंगी, डेरिवेशंस बच्चों समझ में आएंगी। तो जो बच्चा बच्चों डेरिवेशंस को समझ जाता है उसको रिजल्ट एक तो अपने आप याद होता है, प्लस वो डेरिवेशंस बच्चों उसका जेई एडवांस में साथ देती हैं, क्योंकि वो हमने कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाती है हमारी डेरिवेशंस, ठीक है ना बच्चों। हमें पता होता है हम जो कर रहे हैं डेरिवेशन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, अपने पे कॉन्फिडेंस होता है बच्चों। और जब पेपर में बच्चों अगर आपने कॉन्फिडेंस अपना बना लिया, आपका कॉन्फिडेंस बच्चों अगर पेपर में हिला नहीं तो पेपर बच्चों बहुत फाड़ जाता है, मजेदार, ठीक है ना बच्चों। तो डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आप किसी भी कॉन्सेप्ट को बच्चों दो पार्ट्स में तोड़ो, एक डेरिवेशन और एक रिजल्ट। क्वेश्चन फटाफट रिजल्ट से ही होता है, लेकिन वो रिजल्ट लगाना है कि नहीं लगाना उसके लिए आपको डेरिवेशन पे कॉन्फिडेंस और उसको मेमोराइज होना चाहिए वो बच्चों डेरिवेशन, ठीक है ना। तो डेरिवेशंस बहुत जरूरी हैं एडवांस के लिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, ठीक है बच्चों। अगर आपको एडवांस क्लियर करना है, ठीक है, अगर आप में सही में वो जुनून है बच्चों की एडवांस क्लियर करना है, तो बच्चे बच्चों मेहनत ही डेरिवेशंस को बार बार लिखने में उनको समझने में करते हैं, क्योंकि फिर तो रिजल्ट अपने आप याद हो ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो Q1 प्लस Q2 बाई 2 बच्चों लेफ्ट सरफेस पे और उतना ही चार्ज बच्चों राइट सरफेस पे, आउटर मोस्ट सरफेसेस जो होंगी बच्चों उस पर टोटल चार्ज का आधा आएगा, ठीक है बच्चों। तो रिजल्ट हमने क्या चीज पढ़ी बच्चों, चार्ज, रिजल्ट हमारा बच्चों क्या है, चार्ज ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस, ऑन आउटर मोस्ट सरफेसेस इज हाफ ऑफ टोटल चार्ज। ये बच्चों ये हमारा जो अभी तक हमने पढ़ा है इतनी देर से, ये उसका निचोड़ है बच्चों, ये उसका रिजल्ट है। ये तो बच्चों आपको सीधा याद होना चाहिए, ठीक है बच्चों। और मेहनत करके थोड़ी ही डेरिवेशन पे भी काम करना सीखो बच्चों। आपके मैं बता रहा हूँ जो आपके जितने भी डाउट्स हैं ना बच्चों, कोई टीचर आपको कुछ भी कह दे, ठीक है ना, कि 18 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, ठीक है ना बच्चों, ये बार बार रिवाइज करो, वो सब बच्चों उनका सिर्फ एक ही मतलब है, बार बार रिवाइज करने से 18 घंटे मतलब से बच्चों वो कहना क्या चाहते हैं, वो कहना बस यही चाहते हैं बच्चों
कि कॉन्सेप्ट को उसकी नब्ज से पकड़ो, मतलब डेरिवेशन पकड़ो बच्चों उसकी सीधा सीधा, ठीक है। डेरिवेशन को याद करने में, उनको बार बार लिखने में और उनको जहन में बिठाने में बच्चों टाइम लगता है। इसलिए टॉपर लोग जो होते हैं, टॉपर बच्चे जो होते हैं बच्चों, वो कंटिन्यूअसली पढ़ते रहते हैं, डेरिवेशंस के लिए पढ़ते हैं। और वो जब डेरिवेशंस आ जाती है ना बच्चों, आपको रिजल्ट अपने आप याद हो जाता है, फिर अंदर से ना खुद से इच्छा जागती है, चलो क्वेश्चन में लगा के देखते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। इसलिए वो रात भर लगे रहते हैं, क्वेश्चंस करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। देखो मैंने तो इसी तरीके से पढ़ाई करी है बच्चों, ठीक है। मेरी जेई में रैंक और एआई ट्रिपल में रैंक बच्चों इसलिए ही बहुत बढ़िया आई हुई है, ठीक है ना बच्चों, सीधी सीधी बात है। तो मैं तो इसी तरीके से पढ़ाई करता था, आप देख रहे हो, ठीक है ना बच्चों। ये मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं, ये सब मैंने 11th-12th के ही पढ़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो जरा सबके सब यहाँ पर, तो Q1 प्लस Q2/2, और यहाँ पे भी बच्चों हमारा Q1 प्लस Q2/2 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या चीज सीखी बच्चों, हमने जितना भी अभी तक टाइम लिया है कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, डेरिवेशंस को डेवलप करने में, उसका बच्चों निचोड़ ये है कि आपके पास 2 प्लेट्स हो, आपके पास 3 प्लेट्स हो, आपके पास 4 पैरेलल प्लेट्स हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, हजारों हो, ठीक है ना बच्चों। जो आउटर मोस्ट सरफेस होंगी बच्चों, उस पे टोटल, उस पे जो चार्ज आएगा बच्चों आउटर मोस्ट सरफेसेस पे, वो टोटल चार्ज का आधा आएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बच्चों। देखो ये क्वेश्चन है, 3 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स, ठीक है बच्चों। आइडेंटिकल मतलब सबका एरिया सेम है, आइडेंटिकल मतलब सबका सरफेस एरिया सेम है। मेटल मतलब कंडक्टर है, इसका मतलब हमने जो भी प्रॉपर्टीज लगा के रिजल्ट डिराइव किया है, हमने बच्चों जो भी प्रॉपर्टीज लगाई है ना, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज लगा के ही हमारा वो रिजल्ट आया था। तो बच्चों वो हम रिजल्ट सीधा सीधा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। कंडक्टर मेटल प्लेट्स हैं, लार्ज सरफेस एरिया बच्चों, हमने लार्ज प्लेट्स ली थी, है ना बच्चों, जो एक तरीके की इनफाइनाइट है। इसका मतलब हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड से डेरिवेशन यूज करके निकाला था बच्चों, σ/2ε0, वो यहां पे वैलिड होगा, ठीक है ना बच्चों। हमने लार्ज शीट्स थी बच्चों, लार्ज प्लेट थी, तभी तो हम इनफाइनाइट शीट का ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ये लार्ज प्लेट बोल रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो इसका मतलब मैं अपना रिजल्ट लगा सकता हूं, ठीक है बच्चों। दे आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, ऑब्वियसली जब हम पढ़ी वही रहे हैं, ठीक है ना। तो द लेफ्ट मोस्ट प्लेट बच्चों, ये जो प्लेट है इस पे क्यू चार्ज है, ये दे रखा है। द राइट मोस्ट प्लेट, है ना बच्चों, एंड द राइट मोस्ट अ चार्ज ऑफ -2, राइट मोस्ट प्लेट को बच्चों -2 क्यू चार्ज दे रखा है, और मिडल वन बच्चों न्यूट्रल है, इस पे 0 चार्ज है, ठीक है ना बच्चों। तो फाइंड द चार्ज अपियरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द राइट मोस्ट प्लेट, बच्चों राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस ये वाला सरफेस है, ठीक है ना, इस पे हमसे चार्ज पूछा गया है। तो मेरे को क्या बच्चों जरा चुटकी में बता दोगे कितना होगा ये, जल्दी से बताओ बच्चों। क्या ये मेरे को सब चुटकियों में बताओगे बच्चों, ये कितना होगा, जल्दी से बताओ बच्चों, जल्दी से। हमारे पास 2 आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब बच्चों सेम एरिया, ठीक है। मेटल प्लेट्स हैं, मेटल का मतलब बच्चों कंडक्टर है, ठीक है बच्चों। लार्ज सरफेस का मतलब इनफाइनाइट शीट्स, इनफाइनाइट प्लेट ले रखी है हमने, इसका मतलब जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है σ/2ε0 वो लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हैं। तो अब फटाफट मेरे को बच्चों बताओ कितना चार्ज आएगा। यहाँ पे अगर Q चार्ज है और यहाँ पे -2Q चार्ज है बच्चों, तो आउटर मोस्ट सरफेसेस जो होती हैं बच्चों, ये आउटर मोस्ट सरफेस हो गई एक, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हो गई हमारी आउटर मोस्ट सरफेस हो गई बच्चों। ये हो क्या रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये गड़बड़ है बच्चों, दोबारा से लिख देते हैं बच्चों, ठीक है ना। ये ए हमारा है सेम, मेटल है बच्चों हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज हमने लगाई हैं। लार्ज का मतलब इनफाइनाइट शीट है बच्चों, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू σ/2ε0 हम ले सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो अब मेरे को बताओ कि इस प्लेट पे बच्चों कितना आ जाएगा, इस वाली प्लेट पे और इस वाली प्लेट पे। इस पे बच्चों टोटल चार्ज, है ना, जो यहाँ पे Q आएगा बच्चों, वो टोटल चार्ज जो है
उसका आधा आएगा। तो बच्चों टोटल चार्ज कितना है, Q प्लस में -2Q डिवाइडेड बाई 2 विच इज -Q/2। तो बच्चों यहां पे -Q/2 चार्ज आ गया। इस प्लेट पे बच्चों, इस सरफेस पे -Q/2 चार्ज आया, तो इस पे भी बच्चों कितना आएगा, -Q/2। ठीक है बच्चों, इस पे भी -Q/2 चार्ज आएगा। फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा। सीधी सीधी बात है, देखो कितना सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ। ठीक है ना बच्चों, कि ये -Q/2 चार्ज आ जाएगा। अब हम इसको और भी करके देखते हैं अच्छे से। तो बच्चों अगर इस पे -Q/2 चार्ज है, तो इस वाली प्लेट, इस वाली सरफेस पे कितना चार्ज आएगा। अब Q में से -Q/2 अगर हम माइनस कर दें, Q में से -Q/2 बच्चों हटा दें, तो ये Q माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। तो ये टोटल चार्ज कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3Q/2 है ना बच्चों, 1.5Q। इन दोनों का सम करो बच्चों, इन दोनों चार्जेस का सम करो, 3Q/2 एंड -Q/2, 2Q/2, 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, Q चार्ज आ जाएगा टोटल। अब बच्चों आमने सामने वाली जो सरफेसेस होती हैं, है ना, आमने सामने वाली सरफेसेस जो होती हैं बच्चों, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इनमें इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। तो बच्चों अगर यहां पर +3Q/2 है, तो यहां पे कितना आ जाएगा, -3Q/2। इस पूरी प्लेट में बच्चों 0 चार्ज है, तो यहां पे कितना आना चाहिए बच्चों, +3Q/2। ठीक है ना बच्चों। अब अगर इस वाली प्लेट पे बच्चों +3Q/2 है, तो इस वाली प्लेट पे बच्चों कितना चार्ज आना चाहिए, इस वाली सरफेस पे, वो आ जाएगा -3Q/2। और देखो बच्चों -3Q/2 एंड -Q/2 -2Q बन गया। देखो सब चीजें बच्चों बिल्कुल सेट हो गई, है ना बच्चों, बिल्कुल सेट हो गई। यहां पर कॉन्सेप्ट, अगर बच्चों यहां पे ये स्मॉल सरफेस लिख देता, तो हम ये वाला जो फॉर्मूला था ना, ये अप्लाई नहीं कर सकते थे। ये मेरे को कॉन्फिडेंस है कि ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बच्चों स्मॉल सरफेस में ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं लगेगी। अब अगर ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगी, तो हमने तो बच्चों फॉर्मूला जो डिराइव किया था, जो हमने ये ट्रिक डिराइव करी है बच्चों, वो तो इसी इलेक्ट्रिक फील्ड से करी है। तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा ही नहीं सकते, टोटल चार्ज का आधा वाला, है ना बच्चों। इसलिए कह रहा हूं डेरिवेशन बच्चों प्रॉपरली याद होनी चाहिए, उससे आपके पास कॉन्फिडेंस आता है कि जो कॉन्सेप्ट मैं इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करने के लिए लगा रहा हूं, क्या वो मैं लगा सकता हूं या नहीं। ठीक है बच्चों, कॉन्फिडेंस आता है उससे। डेरिवेशन इसलिए करना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो हमसे तो खैर आउटर मोस्ट सरफेस का पूछा गया था, वो हमने सीधा सॉल्व कर दिया -Q/2। उसके साथ बच्चों मैंने और भी चार्जेस बता दिए कैसे निकालने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन अपना डन फटाफट। अब आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि दो वेरी लार्ज थिन कंडक्टिंग प्लेट्स है बच्चों, दो लार्ज थिन कंडक्टिंग प्लेट्स है बच्चों, हैविंग सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है ना बच्चों, तो दो लार्ज, लार्ज बच्चों दोबारा से लार्ज लिखा हुआ यहां पे देखो, लार्ज मतलब इन्फिनाइट, थिन, थिन मतलब बच्चों वो जो एज हमने बनाई थी वो एज बहुत छोटी है, चार्ज को नेग्लेक्ट करना है वहां पर। ठीक है ना, थिन का मतलब बच्चों सिंपल सिंपल सा है कि ये जो एज है, ये वाली जो एज है ये बहुत पतला है, इस पर जो चार्ज होगा बच्चों वो नेग्लेक्ट करना है। ठीक है ना बच्चों, ये नेग्लेक्ट करना है, तो इसने थिन भी बोल दिया। कंडक्टिंग प्लेट्स है मतलब हम कंडक्टर की प्रॉपर्टीज बच्चों लगा सकते हैं। ठीक है ना, हम इसमें कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगा सकते हैं। तो थिन कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, हमने यही अज्यूम किया था। आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक है बच्चों, तो ये दो प्लेट्स हमें दिखा दी, एक प्लेट पे बच्चों Q चार्ज है और एक प्लेट पे बच्चों 3Q चार्ज है। ठीक है ना, तो दे आर कैरिंग चार्जेस Q एंड 3Q रिस्पेक्टिवली। ओके, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x फ्रॉम x इक्वल टू 0 बच्चों, ये वाला जो है ये x इक्वल टू 0 है, और ये वाला पॉइंट बच्चों यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो 3D है। ठीक है ना बच्चों, विल बी बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। बच्चों हमें ग्राफ बनाना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आओ हम काम करते हैं इस पे। ठीक है ना बच्चों, तो सीधी सीधी बात है, हमारे पास बच्चों दो प्लेट्स दे रखी हैं ऐसे, और ये लार्ज प्लेट्स हैं बच्चों, हम इनको इनफाइनाइट अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, एक पे Q चार्ज है एक पे 3Q चार्ज है, तो इस पे बच्चों Q चार्ज है इस पे 3Q चार्ज है। फटाफट बच्चों कमेंट करके बताओ, ये हम Q और 3Q को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सरफेसेस पर, तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बच्चों,
आउटर मोस्ट सरफेसेस पे कमेंट करके बताओ कितना चार्ज आएगा बच्चों, फटाफट। इस वाली सरफेस पे कितना चार्ज आएगा और इस वाली सरफेस से बच्चों कितना चार्ज आएगा, आउटर मोस्ट सरफेसेस पे बच्चों, ये आउटर मोस्ट सरफेसेस हैं, इन पे कितना कितना चार्ज आएगा बच्चों, फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ बच्चों कितना आएगा चार्ज यहां पर, फटाफट बच्चों कमेंट करूं। यस, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चों। टोटल चार्ज यहाँ पे जो क्यू होगा बच्चों, स्मॉल क्यू हमने जो एज्यूम करते हैं यहाँ पर, वो टोटल चार्ज का बच्चों आधा होगा, टोटल चार्ज का बच्चों आधा होगा, ठीक है, टोटल चार्ज का आधा होगा बच्चों। टोटल चार्ज कितना है, क्यू प्लस 3Q, क्यू प्लस 3Q बच्चों हमारा टोटल चार्ज है, तो ये हमारा बच्चों 4Q/2 बन गया और हमारा आंसर आ गया 2Q, ठीक है बच्चों। तो Q में से यहां पर बच्चों इस वाली सरफेस पे 2Q चार्ज आएगा, इसका मतलब बच्चों इस वाली सरफेस पे -Q चार्ज होना चाहिए, क्योंकि 2Q में से -Q घटाओगे तभी तो टोटल चार्ज बच्चों Q बनेगा, ठीक है ना बच्चों। अब इस अगर ये -Q है बच्चों, तो इसके सामने वाली सरफेस पे गॉस लॉ की मदद से बच्चों, हमने गॉस लॉ की मदद से प्रूव किया था कि सामने वाली सरफेस से बच्चों जो टोटल चार्ज आएगा वो +Q आएगा, है ना बच्चों। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज आमने सामने वाली सरफेस पे आते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगर इस पे +Q है तो बच्चों इस पे 2Q आना चाहिए। वैसे भी आउटर मोस्ट सरफेसेस पे चार्जेस देखो टोटल चार्ज का आधा होता है, और +Q और 2Q बच्चों 3Q भी बन रहा है, इसका मतलब यही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर। और ये बिल्कुल देखो फिट बैठ गया, हमने जो कॉन्सेप्ट डिराइव किया बच्चों, बहुत ही मक्खन कॉन्सेप्ट डिराइव किया है, ठीक है ना। और देखो क्या मजेदार फटाफट डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं, फटाफट, ठीक है बच्चों। लेकिन अभी हमें क्या करना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना बच्चों। ये जो 2Q चार्ज है ये भी हमारा टोटल चार्ज का आधा ही है, ठीक है बच्चों। आउटर मोस्ट सरफेस पे इतना आएगा। अब हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो Q and 3Q है, अब हमें बच्चों क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो ये हमारी एक प्लेट हो गई बच्चों, इस पे कितना चार्ज था बच्चों, Q। और ये दूसरी प्लेट हो गई बच्चों, इस पे कितना चार्ज था बच्चों, 2Q। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। अब यहां पे बच्चों कितना चार्ज आया था, यहाँ पे जो भी चार्ज आया था 2Q, वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, है ना। तो यहाँ पे चार्ज कितना था बच्चों, 2Q। तो इसका बच्चों सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा आएगा इसका 2Q/A, है ना बच्चों। चार्ज पर यूनिट एरिया जैसे हमने डिराइव किया था, जैसे हमने डेरिवेशन में किया था बच्चों, है ना। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे अगर 2Q है तो यहाँ पे सारा नेगेटिव चार्ज आया था बच्चों, -Q। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये Q के बराबर है, -Q, क्योंकि 2Q और -Q बच्चों Q के बराबर बन जाता है। तो यहाँ पे बच्चों सिग्मा कितना हो जाएगा, इसका सिग्मा 2, वो हो जाएगा बच्चों Q/A। यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी हमने देखा भी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। यस एवरीवन, यहाँ पे सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बच्चों डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये -Q है तो बच्चों ये +Q आएगा, ठीक है ना। और इसका जो सिग्मा होगा बच्चों, सिग्मा 3, वो Q/A ही होगा। क्लियर हो गई बच्चों बात ये। अब यहाँ पे बच्चों पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, ये तो 3Q था ना, हाँ। तो बच्चों यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आएगा ऐसे, और ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज बच्चों कितना होगा, ये भी 2Q होगा, और इसका सिग्मा 4 जो आएगा बच्चों चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है बच्चों। ये चार्ज पर यूनिट एरिया आ जाएगा। तो बच्चों हमने सारे चार्जेस निकाल लिए और उनके सिग्मास भी निकाल लिए। अब बच्चों बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी रह गई हैं। तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं, और बाकी की इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों आपको खुद निकालनी है, ठीक है ना बच्चों। ये चीज है, तो ये हम देखते हैं बच्चों कैसे करना है, ठीक है। तो बच्चों अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालते हैं, इस वाले पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट बच्चों कौन सा है, जो दोनों के लेफ्ट सरफेस पे है ना बच्चों, जो दोनों के लेफ्ट सरफेस पे है। इस वाले पॉइंट पे बच्चों हम निकाल रहे हैं 0 से D के बीच में बच्चों। हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बच्चों 0 से लेके D के बीच में निकाल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। 0 से लेके D के बीच में निकाल रहे हैं, तो देखते हैं वो कैसे निकालना है, ठीक है बच्चों। 0 से लेके D के बीच में निकाल रहे हैं हम, तो देखो कैसे निकालेंगे बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है 1 कूलम्ब पे फोर्स निकालना।
इलेक्ट्रिक फील्ड का बच्चों जो मतलब होता है वो होता है 1 कूलम्ब पे फोर्स निकालना। तो बच्चों अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो यहाँ पे मैं 1 कूलम्ब रख देता हूँ और अब मैं इस पे फोर्स निकालूंगा। ठीक है बच्चों, तो सीधी सीधी बात है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक इनफाइनाइट शीट है बच्चों। इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मतलब वो 1 कूलम्ब को बच्चों धक्का इस तरफ देगा। बिल्कुल सही बात। तो बच्चों 1 कूलम्ब को ये धक्का किस तरफ देगा, इस तरफ देगा, और कितना हो जाएगा सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल ठीक बच्चों। ये जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा बच्चों, ये वाला जो नेगेटिव चार्ज होगा, इसको एक काम करते हैं डिफरेंट कलर से कर देता हूँ ताकि आपको दिखे वो। तो बच्चों अभी हमने पिंक कलर की वजह से बनाया है, अब हम बना देते हैं ग्रीन कलर की वजह से बच्चों। तो ये जो है हमारा Q, ये बच्चों नेगेटिव चार्ज है, ये 1 कूलम को अपनी तरफ खींचेगा और बच्चों कितना फोर्स, कितना वो लगाएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। यस एवरीवन, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब आ जाता है प्लस Q। ये प्लस Q बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों 1 कूलम को इसी तरफ धक्का देगा ऐसे, है ना बच्चों। तो इसमें हम ऐड कर देंगे कितना, कितना ऐड हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सिग्मा 3 जो उसका चार्ज डेंसिटी है डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना बच्चों। तो सिग्मा 3/2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा यहाँ पर। ओके, और बच्चों अब ये वाला जो चार्ज है, ये वाला जो चार्ज है बच्चों रेड कलर में मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों ये इसको धक्का देगा इसी तरफ, ठीक है 1 कूलम को, क्योंकि ये सारे पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये इस 1 कूलम को धक्का ही देंगे और एक ही नेगेटिव चार्ज है जो मैंने ग्रीन कलर से अंडरलाइन करा है बच्चों, वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी बच्चों ऐड होगा और ये कितना होगा बच्चों सिग्मा 4/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर होगी बच्चों बात ये, ठीक है ना। तो 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं अलग अलग सिग्मा के, और बच्चों ये इधर कर रहे हैं रिपेल 1 कूलम को, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ होगी। एक नेगेटिव चार्ज है सिग्मा 2 डेंसिटी का, वो बच्चों इस 1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई। तो यहां पे बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, अब हमें ये चीज देखनी है। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितनी आएगी, उसके लिए बच्चों मैं यहां पे लिख रहा हूं ई नेट। तो बच्चों ई नेट कितना होगा, देखो ध्यान से देखो बच्चों, ई नेट कितना होगा वो बच्चों बहुत ध्यान से देखना। सिग्मा 1 कितना बच्चों 2Q/A डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं यहां लिख देते हैं ई नेट। तो बच्चों ई नेट कितना आ जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट विच इज 2Q, सिग्मा 1 इज 2Q/A, 2Q/A डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों। ठीक है ना, तो ये सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट हमने बच्चों यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, प्लस में बच्चों अब ये सिग्मा 3 की हम बात कर रहे हैं बच्चों, सिग्मा 3, ठीक है ना। तो सिग्मा 3 ये रहा Q/A डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस बच्चों अब यहां पे ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिख रहे हैं सिग्मा 4। ठीक है बच्चों, अब हम लिख रहे हैं सिग्मा 4। तो सिग्मा 4 बच्चों कितना है, सिग्मा 4 ये रहा 2Q/A। तो बच्चों यहाँ पे 2Q/A आएगा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्या आप ये चीज देख पा रहे हैं, 2Q/2A एप्सिलॉन नॉट, Q/2A एप्सिलॉन नॉट, 2Q/2A एप्सिलॉन नॉट। बच्चों ये चीज आ गई, लेकिन ये तीनों फोर्सेस बच्चों इस तरफ थी, एक फोर्स इस तरफ है बच्चों, तो हम यहाँ पे माइनस भी करेंगे और माइनस क्या करेंगे बच्चों सिग्मा 2 बच्चों कितना है Q/A डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बच्चों, ये चीज। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चीज और ये चीज कट जाएगी, एक प्लस में एक माइनस में बच्चों, और हमारा आंसर बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पर 2Q + 2Q विच बिकम्स 4Q/2A एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 2Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों एक तो हमारी लेफ्ट की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारी लेफ्ट की तरफ है, और वो कितनी है बच्चों 2Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों हमें जब भी पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स दे रखे होंगे बच्चों, जब भी हमें पैरेलल प्लेट्स कंडक्टर दे रखे होंगे,
यहाँ पे 2 थे, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा 3 थे, है ना बच्चों। जब भी हमें पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स दे रखे होंगे, उनके चार्जेस भी दे रखे होंगे, सबसे पहला स्टेप बच्चों यही है, डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस। स्टेप नंबर 1 बच्चों ये है, डिस्ट्रीब्यूट द चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस। और इसको बच्चों अब हमें डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने में इतना सा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आउटर मोस्ट सरफेसेस पे बच्चों कितना चार्ज आएगा, टोटल चार्ज का आधा। उसके बाद तो हम बाकी बांट ही लेंगे, है ना बच्चों, ये चीज है। स्टेप नंबर 2 बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले फाइंड सिग्मा। सबके सिग्मा निकाल लो पहले, जैसे मैंने यहाँ पे सिग्मा निकाले बच्चों, ठीक है ना। और फिर स्टेप नंबर 3 बच्चों सीधा सीधा था कि फाइंड नेट फोर्स ऑन 1 कूलम, ठीक है ना, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सीधा सीधा, ठीक है बच्चों। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है, जिस पॉइंट पे बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे 1 कूलम रखो, ये पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को धक्का देगा, ये नेगेटिव चार्ज 1 कूलम को अट्रैक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों 1 कूलम को फिर धक्का देगा, और ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों 1 कूलम को धक्का देगा। तो 3 फोर्सेस बच्चों ऐड हो जाएंगी, एक फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो मैंने यहां पे लिख दिया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ आ गई, और आई किस तरफ है, हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि वो लेफ्ट की तरफ आई है। यस एवरीवन, वो हमें बच्चों यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है बच्चों, वो लेफ्ट की तरफ आई है, लेफ्ट की तरफ जाती हुई। ओके बच्चों, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना बच्चों। अब हमें ऑप्शन सेलेक्ट करके देखना है ना, ऑप्शन सेलेक्ट करके देखना बच्चों कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लेफ्ट की तरफ है बच्चों, लेफ्ट की तरफ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस तरफ आएगी, और वो भी लेफ्ट की तरफ आएगी बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पॉजिटिव तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव मतलब राइट की तरफ है, यहां भी नहीं है बच्चों वो, ठीक है ना बच्चों। तो ये 2 ऑप्शंस मैं काट रहा हूं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 से लेकर डी तक नेगेटिव है ना बच्चों, और वो कितनी थी, 2q/a/0। नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब बच्चों लेफ्ट की तरफ, ठीक है। यहां पे भी बच्चों ये दे रखा है, इसका मतलब वो भी लेफ्ट की तरफ। क्या ये बात बच्चों क्लियर हो गई, ठीक है। अब बच्चों यहां पे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज आप निकालिएगा जरूर, पर अब आप यहां देखो बच्चों, अगर मैं यहां पर बीच में 1 कूलम चार्ज रखता हूं, देखो बच्चों ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पे 1 कूलम चार्ज रखता हूं बच्चों, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इसको खींचेगा, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों ये इसको धक्का देगा। तो 1 कूलम पे बच्चों बीच वाले रीजन में, बीच वाले रीजन में भी बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आ रही है, लेफ्ट की तरफ। तो ये भी बच्चों क्या होना चाहिए, नेगेटिव, ये भी बच्चों नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों, ये भी नेगेटिव होना चाहिए। 0 डी से लेकर 2d बच्चों, यहाँ पे x की वैल्यू बच्चों d है, और यहाँ पे बच्चों x की वैल्यू 2d है। तो इनके बीच में भी बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, यानी कि नेगेटिव है। ये देखो नेगेटिव दे रखी है बच्चों, लेकिन यहाँ पे दे रखी है पॉजिटिव, इसका मतलब ये ऑप्शन भी बच्चों गलत है, ठीक है बच्चों। ये ऑप्शन जो है ये भी गलत है बच्चों, ओके। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली बच्चों कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बीच वाले पोर्शन में वो भी लेफ्ट की तरफ होगी, इसलिए यही ऑप्शन सही है। आपको बच्चों मैंने एक की वैल्यू निकाल के दिखा दी, आपको बच्चों मैंने एक की जो वैल्यू है वो निकाल के दिखा दी, दूसरे की सिर्फ मैंने डायरेक्शन बताई है, ठीक है ना बच्चों। तो अभी मैं इसको ढंग से सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है ना बच्चों। हाँ जी, दूसरे को मैं सॉल्व कर देता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए। तो बच्चों अब अगर मेरे को बीच में निकालनी है, बीच में, तो यहाँ पे मैं 1 कूलम रख दूंगा बच्चों, ऐसे 1 कूलम रख देते हैं बच्चों। तो ये वाला जो चार्ज है बच्चों पिंक कलर का, ये जो चार्ज है बच्चों जिसको मैंने पिंक कलर से अंडरलाइन किया है, ये वाला, ये बच्चों इसको धक्का देगा, और वो भी कितने से, सिग्मा 2q/a/2ε0, ठीक है बच्चों। ये जो रेड कलर वाला चार्ज है बच्चों ये भी इसको इसी तरफ धक्का देगा ऐसे, और वो भी बच्चों सिग्मा विच इज 2q/a/2ε0। तो साफ साफ दिख रहा है ये कट गए, है ना बच्चों। ये वाला जो चार्ज है बच्चों, जितना ये चार्ज है उतना ही बच्चों ये चार्ज है। ये 1 कूलम को बच्चों इस तरफ और इस तरफ धक्का देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना बच्चों। तो खाली कौन से चार्ज बच गए, ये जो मैंने ऑरेंज कलर से अंडरलाइन कर रखा है, और ये जो ग्रीन कलर से अंडरलाइन, ग्रीन कलर वाला बच्चों ये वाला चार्ज है, ये इस 1 कूलम को क्या करेगा बच्चों, अट्रैक्ट, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। और ये बच्चों जो ऑरेंज कलर वाला चार्ज मैंने बनाया है ये वाला,
ये वाला जो चार्ज है बच्चों, जो मैंने ऑरेंज कलर से अंडरलाइन किया है, ये पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये 1 कूलम को धक्का देगा इस तरफ, ठीक है ना बच्चों, ऐसे। ये तो रेड कलर वाला था, Q अपॉन A 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना बच्चों। तो ये चीज है, तो ये दोनों बच्चों ऐड हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों यहां कितनी आएगी, यहां पे बच्चों कितनी आएगी, ये दोनों बराबर चार्जेस हैं, दोनों का सिग्मा देखो बच्चों बराबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, है ना बच्चों। तो Q बाई ए सिग्मा हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2। तो बच्चों ये Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आ गया लेफ्ट की तरफ, और इसकी वैल्यू देखो बच्चों इससे कम है ना बच्चों, इसकी वैल्यू इससे कम है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि इसकी वैल्यू जो है वो इससे कम है, कितनी है बच्चों इसकी वैल्यू, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बच्चों क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई, क्या ये चीज बच्चों आपको समझ में आ गई कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसे बनाई, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का बच्चों सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है बच्चों। एक बार मैं आपको और रिवाइज करवा देता हूं इसको, इसके लिए एक बार और रिवाइज करवा देता हूं बच्चों। हमें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है दोनों प्लेट्स के, हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पहले दोनों प्लेट्स के लेफ्ट में। और बच्चों पहले हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो हमारे पास 4 सरफेसेस पे चार्ज है, 4 सरफेसेस हैविंग 4 चार्जेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना बच्चों। तो ये पॉजिटिव प्लेट है बच्चों, ये 1 कूलम को रिपेल करेगी, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ये अट्रैक्ट करेगी, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ये भी रिपेल करेगी, ये भी पॉजिटिव चार्ज प्लेट है बच्चों, ये भी रिपेल करेगी, ठीक है ना 1 कूलम को। सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बच्चों चार्ज अपॉन एरिया। तो बस मैंने वही हर जगह किया है, मैंने यहां पे बच्चों आपको प्रॉपर तरीके से बताया है, यहां पर मैं आपकी स्पून फीडिंग बच्चों नहीं कर रहा, ठीक है ना, यहां पे मैंने आपको थोड़ा छोटे तरीके से बताया बच्चों। और इसके राइट हैंड साइड में बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपको खुद निकाल के बच्चों एक बार कमेंट करना है, ठीक है बच्चों, एक बार खुद निकालिए और कमेंट करिएगा जरूर, ठीक है ना, कि इस पॉइंट पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ओके, तो आई गेस आपको पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स बच्चों प्रॉपरली समझ में आ चुका है। पैरेलल प्लेट बच्चों इतना ही है, और हमने बोला था कि हम बच्चों स्फेरिकल कंडक्टर्स भी पढ़ेंगे, उनके पोटेंशियल्स पढ़ेंगे और ग्राउंडिंग भी पढ़ेंगे, वो बच्चों अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके बच्चों, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। इस पे बच्चों प्रैक्टिस जरूर करना, मैं इसकी टीपीपी बच्चों आपको जरूर दूंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों आपको एससीबी के क्वेश्चंस भी मैं जरूर दूंगा, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।